Assalamu alaikum, Jummah Mubarak. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. I know आप तक जब ये वीडियो पहुंच रही है जुम्मा नहीं है. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम, लेकिन अभी तो जुम्मा है ना. अभी तो है ना. अभी तो है ना. अभी जुम्मा मतलब क्या हाँ. टाइम हो रहा है? 3:30 हो रहे हैं. हाँ अभी तो है ना. आपने यार आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी वीक है. क्यों? कल भी मैंने ग्लासेस लगाई, आपने कुछ नहीं नोटिस किया. आज मैंने लगाई, आपने नोटिस ही नहीं किया. आप अक्सर लगा लेती हैं बीच में. आपको ख्याल है कि ये आनी जाने वाली चीज है तो इसमें क्या इसका कोई मकसद है? नहीं है पब्लिक सर्विस मैसेज. आजकल आई इन्फेक्शंस बहुत फैली हुई हैं कराची में, तो मैंने ग्लासेस इसलिए भी लगाई हैं कि मैं आई एम सेविंग माय आईज फ्रॉम. कैसे सेव करेंगे? हाथ ना लगाए ना बंदा आंख में, या कोई चीज पड़ जाए, हवा बाहर आप जाए तो. ओके. नो वैसे भी कौन हाथ लगा रहा होता अपनी आंखों में? ये मैं लगाती हूँ. चश्मों के बगैर कौन अपनी चश्मे? हाँ ना, चश्मा लगाया और फिर आप नहीं लगाते ना. चश्मे ना लगाए फॉर एग्जांपल, मैं नहीं लगाता. अगर आप बाहर जाएंगे, कुछ आपकी आंख में गिर जाएगा, हवा चल रही है, तो आप करेंगे ना. तो वो तो अगर चश्मा लगाएगा. अच्छा शट अप. ओह शिट, मैंने अपनी आंखों को हाथ लगा लिया. देखा चश्मे लगाए मैं, लेकिन फिर भी लगा लिया. मैं जब जाती हूँ ना तो हर एक्सरसाइज के बाद मैं सैनिटाइजर करती हूँ हाथों पे, बिकॉज़ ऑब्वियसली सो मेनी पीपल. कितना आप कर सकते हैं आमना? कितना यार जितना आप फिर आंखें ऐसे खोल के ना बाहर लेट जाए कि आओ इन्फेक्शन मेरी आंखों में आ जाओ. नहीं, अल्लाह माफ करे. अल्लाह भला के मतलब खैर करे. लेकिन और जहाँ मैं किसी को देखती हूँ डार्क ग्लासेस लगाए हुए इंडोर में, कहती हूँ यार इसकी डार्क ग्लासेस, काले चश्मे के पीछे आई इन्फेक्शन है. शाहरुख खान ने हर वक्त लगाए हुए होते हैं. वो और वजह से लगाता है. दुबई गया हुआ था कल. पूछो 2 हफ्ते रह के आए हम, तब तो नहीं आए तुम शाहरुख. जब हम दुबई मॉलों में फिरते रहे और बुर्ज खलीफा के आगे पीछे फिरते रहे, बुर्ज खलीफा के ऊपर जाते रहे, नीचे आते रहे, तब तो नहीं आए तुम. अब तुम चले गए. क्या कर रहा है शाहरुख? क्या कर रहा है ये? सोचे मैं होता वहां पे बुर्ज खलीफा पे जब बुर्ज खलीफा का ट्रेलर चल रहा है. टू गुड. लेकिन हम मान ही रहते हैं जी. अफसोस. बता ही दिया करो जाने से पहले, हफ्ते पहले बंदा अपने हॉट रिव्यू को आगे पीछे करके तो टिकट बुक करा के आ जाए कर दुबई. है ना. और क्या. सही बात है. बंदा ठीक नहीं है. दिल तोड़ देता अक्सर. जी ठीक है. और आमना क्या कहना चाहेंगे आप? आज जुम्मे की मुनासबत से कोई पैगाम देना चाहेंगे आप अपने प्यारे व्यूअर्स को? मैं व्यूअर्स को हर वक्त पैगाम दे रही होती हूँ. जुम्मे की मुनासबत से दें आज स्पेसिफिकली. जुम्मे की मुनासबत मुनासबत से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? मेरे पास जुम्मे की मुनासबत से कोई पैगाम नहीं है. क्यों? क्या पैगाम दूँ मैं? जुम्मा जो है वो हफ्ते मेरे एक्चुअली जुम्मे के साथ अनफॉर्चुनेटली बुरी मेमोरीज एसोसिएटेड हैं. So मैं I actually take जुम्मास with a little trepidation and very nice. आपको पता है ना कि मजहबी तौर पे जुम्मा की एक बड़ी मुझे पता है. तो उस हवाले से मैंने कहा अगर कोई मैसेज आप मैंने कहा ना पर्सनली अनफॉर्चुनेटली, जैसे वो जो PI का प्लेन क्रैश हुआ था, इट वाज ऑन अ फ्राइडे. उसके बाद से मैं पूरी मेरी कोशिश होती है कि मैं जुम्मे को फ्लाई ना करूँ. पता नहीं क्यों. हाँ तो मतलब है कि मेरे जुम्मे के साथ और somehow things have happened, like bad things have happened on Fridays. Of course, no religious association. नहीं, I can understand कि कुछ दिनों कुछ डेट्स के साथ लोगों का वो हो जाता है कि वो है. बट चलें आप ना ही मैसेज दे दो. मैं दे देता हूँ यार. जुम्मा एक अच्छा एक वो दिन होता है कि जिस दिन स्पेशली बॉयज का ये सीन होता है ना, आपने जुम्मे की नमाज के लिए तो उठना होता है, क्योंकि और नमाजें अगर आप मस्जिद में ना भी पढ़ें तो जुम्मे की नमाज यू मेक श्योर दैट यू गो टू द मॉस्क. तो मेरे ख्याल में अगर आप बाकी हफ्ता बिजी हैं या कुछ भी हैं तो जुम्मा इज दैट डे व्हेन यू नो अल्लाह मियां सेंड्स यू अ डे के यार जिसमें आप स्पिरिचुअली अपने आप को थोड़ा सा, अगर आप बिजी हो गए हैं तो आपको मौका मिल जाता है. एक्चुअली जुम्मे की नमाज का स्पिरिचुअलिटी से ताल्लुक ऑफ कोर्स है, लेकिन ज्यादा कम्युनिटी कनेक्शन बिल्डिंग से है, वो सारी चीज़ों से भी. तो ये बात है. तो बहरहाल यार हर दिन आप अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी करें यार. ये बॉटम लाइन है. मैं ना थोड़ा सा टू मच TMI हो जाएगा, लेकिन मुझे करना पड़ेगा. आपको रोक सकता है इस उम्र में ना. अगर आप रात को ज्यादा पानी पिए ना तो सुबह आपको बाथरूम जाना पड़ जाता है. यू कांट स्लीप लाइक 10. सुबह जाना पड़ता है. हाँ मतलब अभी वो उम्र नहीं हुई कि रात को 3 दफा उठना पड़े. तो इंसिडेंटली हो ये रहा है कि जो मेरी सुबह का बाथरूम विजिट होता है ना, अक्सर ही उस वक्त मूसा का भी फोन आ जाता है. It's like, why are you waking? I had to go to the bathroom. Okay. This is like 5:30, 5 o'clock. He calls you and asks you why are you online अगर मैं हो ना तो he's like, why are you online? So that he keeps checking your window. He must be on. मानू छाड़ दे. माँ दा खता छाड़ दे. एक दो दफा ऐसा हुआ कि you know जागा हुआ, especially Saturday. Anyway, तो वो 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरी आंख खुल रही है टू द अजान का जो आखिरी फजर का होता है ना, अस्सलातु खैरुल मिनन नौम. मैंने कहा अल्लाह मियां ओके. मैंने उठ के आप मेरा क्या है
एब्सोल्युटली। मेरा ये है कि अगर यार अजान आपके कान में पड़ जाए ना, फिर आपने नमाज सुबह की पढ़नी होती है। स्पेशली अगर सलातु खैरुम मिन मैंने नौम नौम आपके पढ़ा है और सिर्फ आपको वही सुनाई दे रही है यार, तो ये फिर, यू हाँ। ब्लेस्ड यार माशाल्लाह। अल्लाह ने मैसेजेस मुझे बड़े वैसे वो देते हैं, टू द पॉइंट। सलातु खैरुम मिन नौम। हाँ, तो get up, get up, get up. For those who don't know, salatu khairum min an-nawm means prayer is It's better than sleep. and it's the last line of the azan, which And is it only comes for in the fajr की the azan. morning prayer. हाँ, तो वो जब सिर्फ सलातो खैरुम मिन नौम पड़ी है कानों में, तो फिर ऑब्वियसली बंदे को उठना पड़ता है। कौन बेगैरत है जो ना उठे फिर भी? और नहीं उठते। अल्लाह माफ करे तो नहीं, मैं तो सोते नमाज पढ़ के आऊँ। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी अच्छा, ये जो पूरी एक कॉन्वर्सेशन है ना, ये इधर स्टेयर कर गई है जुम्मा और स्पिरिचुअलिटी और इस तरफ, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। इसकी एक सॉलिड वजह है। वो वजह ये है कि मैं अभी आमना को भी मैंने वो स्क्रीनशॉट भेजा जहाँ पे माहिरा ने जब अपने डिप्रेशन के बारे में बात की तो नूर बुखारी साहिबा ने उसके ऊपर एक कमेंट किया और विल टॉक अबाउट दैट। तो फिर मैं वो उस पोस्ट पे गया, गैलेक्सी लॉलीवुड की वो पोस्ट थी जिस पे मैंने फिर और भी कमेंट्स देखे, नूर साहिबा का भी कमेंट देखा। फिर मुझे याद आया कि अभी एक हफ्ते पहले हमारी एक वीडियो पे एक इस तरह का कमेंट आया था और वो कमेंट पढ़ के पहली बार मुझे एक ऐसी फीलिंग आई कि जो आज तक 5 साल हम कर रहे हैं माशाल्लाह पब्लिक आई में अल्हम्दुलिल्लाह है, मुझे आज तक वो फीलिंग नहीं है जो मुझे पहली बार वो फीलिंग आई एंड आई फेल्ट अ बिट इमोशनल। मैंने अभी तक आमना से भी उस बारे में बात नहीं की। Hey, that's not fair. You never even told me about Yeah, it. but I want to talk about that today. Oh. I want to talk about that because it was not a good feeling, and I even took a screenshot of that comment. I never shared it with you. I was like, but I want to talk about it today. तो एक तो वो टॉपिक है, इसलिए ये Hot bites का। हॉट बाइट्स, इसलिए हम थोड़ा स्पिरिचुअल उसमें चले गए। बट अदर देन दैट, कल आपने गिनवाए थे टॉपिक, गिनवाए थे, कोई आपने कोई लाइन ही लगा दी, लगा दी थी। तो क्या थे, रिपीट करें ना जी। पहला टॉपिक था मिस रुबीना अशरफ ने अपने चैनल पे बैठ के किसी लड़की को, अपने चैनल ही अपने शो पे बैठ के, खातून जो कि ड्रामा सीरियल में आती हैं जिनकी शादी हुई है प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट के साथ, उसको बोला कि वो इतनी मोटी गाड़ी में बैठी हुई उसको नजर नहीं आई। And do we want to talk about it? No, we don't. There you go. I want to acknowledge it that it's something very lowly that she said, and it's unfortunate that she would refer to somebody like that. But beyond that, I have nothing to say. Is this you acknowledging it and now we moving past it? ये वो नहीं होता swipe left for swipe left, हाँ, next. ठीक है। नहीं, swipe right, left, right, अगला left. अगला क्या टॉपिक था? अगला टॉपिक ये था कि जी मोहसिन अब्बास हैदर जो हैं उन्होंने एक अपनी पोस्ट लगाई, एक स्टेटस अपडेट किया कि नेवर वर्क विद अ गे डायरेक्टर बिकॉज इफ यू आर स्ट्रेट then you'll never be able to make him No, happy. he said don't never work with a gay director because not to sell something along those lines. He will ruin your character on screen or off screen. Okay then. जी। Is that what his exact words were? हाँ? Wasn't it that you'll never be happy with your work? अभी आपको जब आएंगे तो हम आपको पढ़ के भी सुना जी। तो इस उनके बयान से मुझे इंतहाई इतराज है। इतराज है आपको? क्यों इतराज है वो हम आपसे पूछना चाहेंगे। जी। उसके अलावा बताएं। मैं इसके बारे में बड़ा कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन वो पर्सनल टेरिटरी में चला जाएगा, तो मैं रिफ्रेन करूंगी। ठीक है, बात तो करनी, अब आपने टॉपिक छेड़ा, बात तो करूंगी, बात तो पर्सनल होने से रिफ्रेन करूंगी। ठीक है, और बताएं इसके अलावा क्या? मैं तो कहती थी कि if anything, you know, gay men have really good style, so if anything they'll make you look better on screen, but okay, yeah. यार अच्छा, और हाँ क्या, और क्या टॉपिक है? ये 2 टॉपिक थे। एक टॉपिक था जी ऑब्वियसली हादसा बैन हुआ है, उस पे हमने बात करनी थी। हाँ, उस पे आप करना चाहते हैं? नहीं। हाँ, क्यों नहीं करना? ऑफ कोर्स बात करेंगे। आप वो करें ना, स्क्रॉलिंग। नहीं, मैं वो कुछ ढूंढ रहा हूँ स्क्रीनशॉट। अब यू हैव बेटर थिंग, मोर इंपॉर्टेंट। नहीं, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ और स्क्रीनशॉट काम के ढूंढ रहा हूँ यार, मैं कोई वो थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ, और अभी आपने एक भेजा मुझे सुबह, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप मिस कर रही हैं। मैं आपकी देखें बात सुन रहा हूँ कितने गौर से, आपको लग रहा है कि मैं नहीं सुन रहा। नूर बुखारी वाले कमेंट। फड्डा किसका? ब्रायन और उनका, ब्रायन और रुबीना का फड्डा। देखें अब आप देखें, मैं फिर सही हूँ या नहीं सही? आप सही हैं। हाँ, ब्रायन और रुबीना जो मॉडल हैं, क्योंकि आपका नबीला से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, आपका फैशन से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, आपका शूट से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैंने ब्रायन के साथ ट्रैवल किया है। आपने ब्रायन के साथ आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है। मुझे नहीं पता आपका रुबीना के साथ आपका ताल्लुक है या नहीं है। ठीक है जी, फिर तो आप बायस्ड ओपिनियन देंगे अपना। ठीक है, बायस देंगी? नहीं, मैं बायस क्यों दूंगी, सही ओपिनियन देंगे। हाँ, ठीक है।
मैं और आमना यही कह नहीं जा रहे, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद, क्योंकि आज तो जैसे आपको पता है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कॉफी भी मैंने मंगा ली है, कोशिश कर रही हूं इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है, तो आपको मिलते हैं भाई, किन जाएगा मतलब। जी आमना, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? कहाँ से करें? कहाँ तक सुनोगे? अच्छा चलो, जिस मूड में है उसी मूड में करके तो कर लेना, हाँ करके तो निकलते, ताकि इस मूड से निकले हम। जी ठीक है। कौन सा मूड है ये? मायरा वाला मूड है ये मायरा वाला मूड है? उसी में इंट्रो हुआ ना सारा, वो पूरी एक कॉन्वर्सेशन। वो तो समबर मूड है। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, उस मूड से निकल के फिर आगे चले। ओके। मायरा खान की एक पॉडकास्ट है, फ्रिया अल्ताफ एक पॉडकास्ट करती हैं। जी बिल्कुल। फ्रिया अल्ताफ भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मायरा खान भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। तो उनकी फ्रिया की पॉडकास्ट में आई मायरा खान, वो 2.25 घंटे की उनकी पॉडकास्ट थी। इसमें से एक क्लिप निकला और वो बहुत वायरल हुआ, जहाँ पे मायरा इज टॉकिंग अबाउट manic depression, that she was diagnosed with manic depression and bipolar disorder. Bipolar disorder ये भी उन्होंने कहा कि at one point I was told that you also have bipolar disorder. अच्छा, मैंने 2.25 घंटे की पूरी पॉडकास्ट नहीं सुनी, मैंने वो पार्ट सुना है जिसमें ये सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, और फिर हाउ शी ओवरकेम इट, और उन्होंने बड़ी डिटेल में वो सारी बात की। ठीक है, वन वुड आइडियली से कि यार ठीक है, एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है हमारे मुल्क की, उन्होंने अपनी पर्सनल जिंदगी की बहुत पर्सनल बात पब्लिक में आके शेयर की है, और उन्होंने बताया कि उनकी नीयत ये है ताकि अगर घर पे बैठा कोई भी शख्स, कोई भी मर्द, कोई भी औरत, कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा बड़ा इस तरह के सिम्टम से, इस तरह के दौर से, इस तरह के टाइम से गुजर रहा है, तो आई वांट टू लेट यू नो हर वर्ड्स दैट देयर इज हेल्प दैट यू कैन सीक, और आप उसको बहुत अच्छे तरीके के साथ डील कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है आमना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम डिप्रेशन को बहुत लाइटली लेते हैं। As somebody who's personally witnessed people in depression and them being completely transformed as individuals during that time, and now then mashallah alhamdulillah they've overcome it and now reverted back to themselves. It is very real. Reverted to themselves. ठीक है, I caught your eye roll. I caught your eye roll. Then reverted to their original selves. Reverted back नहीं होता, I knew it. Reverted to their real selves. ये बहुत एक चीज है जो कि ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल अंदर ही रहती है, नजर ही नहीं आती, अपेरेंट भी होती है। तो अगर कोई मायरा के स्टैचर पे कोई सेलिब्रिटी है, वो ये बात करता है, तो हम श्योर लोगों को उस पे थोड़ा सा मदद मिलेगी। अब वो है कि मायरा ने ये बात कर ली, सारा कुछ हो गया। तो मैं देख रहा था ये जो थोड़ा कमेंट नूर बुखारी साहबा का नजरों से गुजरा मेरी, ये गैलेक्सी लॉलीवुड ने वो जब शेयर किया पोस्ट मायरा का, तो वहां पे नूर बुखारी साहबा ने लिखा, रिवर्ट बैक टू योर रब अल्लाह। तेरी रिवर्ट बैक। हाँ, पहली बात तो ये कि रिवर्ट खाली काफी था। रिवर्ट बैक टू योर रब अल्लाह, the soul needs to connect when you having this kind of feeling. It's time to receive the call and change your path. May Allah ease your pain. यार आप जानबूझ के मुझे ट्रिगर करते हैं। अच्छा, फिर और इस तरह के बेशुमार उस पे कमेंट्स हैं इस पोस्ट के ऊपर, इसी तरह से रिलेटेड कि हाँ तो वापस आ जाइए। अब मेरा सवाल सिर्फ एक है सब लोगों से, और मैं अपने उस पे भी आता हूँ, जिस जो मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट बना के मैं इस पे इसकी बात करना चाहता हूँ। उसी पॉडकास्ट में मायरा क्लियरली सेज आगे कि एक बार मैं बहुत ज़्यादा सिवियर डिप्रेशन की एपिसोड जब बैटल कर रही थी, तो आई कुडंट इवन गेट अप फ्रॉम माय बेड टू गो टू द बाथरूम, इट वाज सो डार्क, एंड शी इज लाइक एट दैट पॉइंट आई मेड अ प्रेयर टू अल्लाह मियां, शो मी एनी साइन, एनी लिटिल लाइट, व्हाटएवर यू शो टू मी, आई विल टेक इट एंड आई विल रन विद इट। एंड शी सेड इवेंचुअली अल्लाह डिड शो हर दैट साइन। So my question to people is that how do you know that somebody is not spiritual, that somebody already does not have that connection with Allah? आपको ये कौन लाइसेंस देता है अपने अपने घरों में, अपने अपने मोबाइल फोन्स पे, अपने अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे बैठ के ये फतवा जारी करने का कि यार के वापस आ जाओ अल्लाह की तरफ? आपको क्या पता किसी के क्या मसले। अच्छा, मेरा एक और इससे एक आगे स्टेप मैं लेके जाऊंगी। अगर वो नहीं भी आ रहा तो यार आप कौन होते हैं? मैं उस पर नहीं जा रहा। नहीं, मैं तो उस पे भी आ रहा हूं। मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि हमें कमेंट आया, ये आपका पर्सनल ये जो है, और इसमें आया जी कि ये आई थिंक उस दिन हम जब वीडियो हमने की, जब हम लोगों को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, थैंक यू, शो अस सम लव, एंड देन पीपल शोड अ लॉट ऑफ लव एंड वी सेड कि यार बताएं आपको क्या चाहिए, बताएं आपको क्या चाहिए, यू नो, विल डू व्हाटएवर यू नीड। एंड समबडी सेड, हसन
can you start praying 5 times a day for me? मतलब for me can you अच्छा, start मेरे कहने पे for me मतलब हाँ, obviously हाँ, language ठीक क्योंकि है. मेरे how do you know I don't already pray 5 times a day? It's just you sitting in No, and I will take it a step further. I will not pray 5 times for you. I will pray 5 times for Allah. I mean, मतलब things so मतलब obvious. what now I will ask you what triggered you, but why did it disturb you, this But comment? why is somebody assuming that I'm not already praying 5 times a day? It is, how does anyone know? And when I saw this again with Noor's comment for Mahira, I'm like, how do you already know that she's not reverted back to Allah already? How do you know that? Matlab, just because somebody is saying that I have a mental illness, how does it automatically mean that because that person is in the public eye or part of the entertainment industry, तो ये तो इसीलिए है कि अल्लाह से दूरी है. जैसे मैं एक और आपको एग्जांपल दूं, जवेरिया साउद उस दिन आई टॉक शो पे. मैंने कहा आपको सबसे ज्यादा आपके बारे में क्या चीज वो है जो कहती है, शीला कि हम जैसे हमारा अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है. लोग ये अज्यूम करते हैं कि हम मुसलमान ही नहीं है. और अपेरेंटली उनकी कोई एपिसोड हुई थी जहां पे वो उम्रा करने या हज करने को गई थी, उनको पिक्चर लगाई तो लोगों ने वो आप किधर, जैसे अब राखी सावंत को कर रहे हैं. जैसे अब राखी सावंत को कर. थैंक यू, ये भी एक कॉन्वर्सेशन हो रही है राखी सावंत को लेकर. ओ भाई, ये जो ठेकेदार हम सब बन गए हैं कि किसी और का क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन है अल्लाह के साथ, या किसी और का क्या ताल्लुक है खुदा के साथ, किसी और कोई और कैसे अपनी डे टू डे जिंदगी में रिलीजियस ड्यूटीज अपनी पूरी कर रहे. नहीं, आपको क्या पता घर पे बैठ के यार. मेरा तो है आपको क्या पता. और यार आपको क्या, आप who are you to say anything? Who's given you the license to become the moral police of society? एक तो religious bigotry से मेरी तो बस हो जाती है ना. मेरा इतना बड़ा ये ट्रिगर है बिकॉज मैं समझती हूँ कि जो लोग अपनी जिंदगियों में जितने फ्लॉड होते हैं ना, उतना ही वही एक पब्लिक रिलीजन का ओढ़ लेते हैं क्लोक of religiosity, of spirituality, and then they become all these tablighi just to gain public votes. And I'm sorry if it sounds like I'm stereotyping, maybe I am, but I've seen a lot of it happening. There जहाँ कोई करता ना ऐसी चीज़, अगली दफ़ा हो जाता है कि जी वो इतना इस्लामी हो जाता है, इतना मुसलमान हो जाता है एकदम, कि वो पता नहीं कितने गुनाहों को धो रहा होता है या उनको ढांप रहा होता है और अंदर से कुछ भी कर रहा हो. अंदर से वो बिल्कुल वो कैरेक्टर हो जो हाफिज, वो कौन था ड्रामे में, काबली फुलाव में, वो हशर हो. So the thing is that people use religion for public appreciation, for public votes, and public is gullible and it falls for it. Otherwise, I feel that religion is very, very personal between you and your God. और आपका एक कम्युनिटी के लिए एक ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप करें. अगर आप सही तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कोई गलत काम सोसाइटी में नहीं कर रहे, बज़ाहिर नहीं कर रहे, तो यार आप किसी चीज़ में इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह कह रहे हैं या अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं या लोगों के सामने नमाज पढ़ रहे हैं या सर ढक के बैठ रहे हैं, इससे किसी का कंसर्न नहीं होना चाहिए. और ये कहना कि जी कोई ये कह रहा है, एडमिट कर रहा है कि वो डिप्रेशन का शिकार है, तो वो अल्लाह की तरफ जाए. ओ भाई, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो. व्हाट यू आर सेइंग इज दैट रिलीजियस पीपल कांट गेट डिप्रेस्ड. ये सारी हम कॉन्वर्सेशन कर चुके हैं, हम कर चुके हैं. लेकिन इसमें भी स्पेसिफिकली अगर आप नूर साहिबा का कमेंट देखें माहिरा के बारे में, she obviously didn't watch the entire podcast because Myra actually says कि I asked Allah for a sign. Even and she clearly says in that was her lowest phase when she couldn't even walk from her bed to the bathroom. And she said, Allah Mia, show me a sign. Yeah. So how do you not know that she wasn't already communicating with Allah? See, let's get into the psychoanalysis of it. Why would Noor Bukhari say this? She would say it not in sincerity of Myra. Because if she were sincere to Myra, she would pick up the phone and she would talk to Myra. That Myra, are you connecting with God? तुम्हारा है, तुम नमाज पढ़ती हो, मेरे लिए बहुत मुझे हेल्प हुआ है नमाज पढ़ने से, तुम करो. But no, she chose to give this statement in public. Why? To gain public sympathy and to gain public approval, and that's what happens. जहाँ भी कोई भी हमारा सेलिब्रिटी रिलीजन का क्रच उठाएगा एक कोई भी स्टेटमेंट देने में, पब्लिक तो वाह करेगी. इतने आपके पास केसेस इन पॉइंट हैं, केसेस इन पॉइंट, एक के बाद दूसरा. वो भले सही बात भी कर रहे हो, लेकिन टू यूज रिलीजन इन पब्लिक to put down another person is just a very, very mean way of gaining public votes and approval. And politicians do it all the time. Celebrities do it all the time. Celebrities like Noor Bukhari do it all the time. Veena Malik. I mean, these people
डू इट. किसी के दिल में, जैसे हम अक्सर बात कर रहे हैं यार कि किसी के दिल में क्या चोर है हमें क्या पता भाई, अंदर से कौन कैसा है हमें क्या पता. इसी तरह किसी के दिल में कितनी अच्छाई है वो भी हमें नहीं पता, किसी के दिल के अंदर कितनी स्पिरिचुअलिटी है वो भी हमें नहीं पता, कौन अल्लाह से किस तरह से कनेक्ट करता है वो भी हमें नहीं पता. हमें क्या पता, मैं मायरा के बारे में मुझे क्या पता यार कि मायरा दिन की कितनी नमाजें पढ़ती कितनी नहीं पढ़ती. तो मैं यहीं पे पहले से फतवा लगा दूं कि मायरा तो नमाज नहीं, या XYZ कोई भी शो बिज का एक्टर या एक्ट्रेस, जस्ट बिकॉज के किसी ने अनाउंस करके बोल दिया कि मैंने त्याग दिया भाई. आई नो ऑफ समबडी हु एक्चुअली वेंट फॉर एन उमरा, डिड नॉट पुट अप अ पिक्चर. I don't want to. Yeah. A big actor I know. Yeah. I didn't put up a picture. Yeah. So you think that people who've not put up pictures did never go for Umrah? मतलब ये क्या बात है कि सिर्फ अगर मैं फोटो लगाई तो मेरा उम्रा हुआ है, या मैं अगर किसी ने मसल्ले के साथ फोटो लगा दी कि वो ही नमाज पढ़ता है. अच्छा वो ये भी हुआ आई थिंक जन्नत मिर्जा को किसी कि यार कि वो लगाई या नमाज, फिर लोग कहेंगे वो क्यों लगाई, वो क्यों लगाई है, वो क्यों लगाई. हाँ, शो मार रहे हैं, शो मार रहे हैं. हाँ. जैसे इतनी बार हुआ अफरीदी के साथ हुआ है. हाँ, वो मोहम्मद रिजवान जो क्रिकेटर है न्यूयॉर्क में, उनके देखे लोगों ने कहा यार ये यही करता रहता है वोट्स के लिए. ये फोटो की इमरान खान नमाज की पढ़े, ये की फोटो की पॉलिटिशियन जब को करते. बिल्कुल. अबे यार खुदा को मान रहे. अच्छा उसमें भी ये होता है कि कोई नमाज पढ़ा, ये तो पढ़ी गलत रहा है नमाज, इसको नमाज ही नहीं पढ़नी आती. ये भी क्लिप्स मैंने देखे कहीं पे, नवाज शरीफ साहब की कोई पिक्चर हरम में नमाज पढ़ रहे हैं, और ये तो देखो इसको तो नमाज नहीं पढ़नी आती. So you understand why it's so triggering? It's such a trigger, my God. Religion is such a personal thing, I feel. Other than आपके community में behavior क्या है और उसका असर क्या हो रहा है लोगों पे, सोसाइटी पे, वो लोगों को जरूर हक बनता है उस पर बात करें. Other than that, आपका खुदा के साथ, अल्लाह के साथ क्या रिलेशनशिप है, nobody should. और भाई बात क्या हो रही है यहाँ पे, वो डिप्रेशन की इतनी बड़ी स्टार होके यार उनको नहीं होती होगी ना, नूर बुखारी को उनको डिप्रेशन नहीं होती होगी. मैं एक समझे वो शी इज टॉकिंग अबाउट कि कैसे हर लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज टू वर्क विद शाहरुख खान. Obsessed with Shah Rukh Khan. She got a film with Shah Rukh Khan. She couldn't promote it. Her entire picture saga that happened. She's talking about that. जिंदगी में मैंने मायरा को नहीं देखा इतने ओपनली किसी चीज के बारे में बात करते. Then वर्ना के बारे में she's saying. She's like मुझे लगा मैं जाऊंगी बाहर कोई हमारा इवेंट था वहां पे people won't show up. आप एक स्टार एक देखे ना, एक स्टार को और एक सुपरस्टार को तो आप देखते हैं, लेकिन एक इंसान के तौर पे तो देखेंगे एक इंसान इस तरह की चीजों से जा रहा है, वो एट द एंड ऑफ द वो इंसान तो वही है ना. मायरा का दिमाग कोई सुपर नेचुरल बीइंग तो नहीं है ना यार. मायरा का दिमाग वही दिमाग है जो एक आम इंसान का दिमाग होता है. आप सोचें वो दिमाग किन किन चीजों से गुजरा होगा. हमारे लिए कोई चीज अगर हो जाती है कोई, तो हम कितना उसमें हो जाते हैं यार. आप देखो कि उस कितनी ट्रोलिंग क्या चीज है. आई थॉट कि द ब्रांड्स वुड गो. Why? वही जो पूरा पिक्चर वाला सागा हुआ है, she's talking about that. Right. So यार वो आप नहीं समझ रहे कि वो बंदी के साथ क्या हुआ, ह्यूमन साइकी कैसी होती है. ये दिमाग भी तो अल्लाह मियां ने बनाया ना. तो दिमाग की जो जिन चीजों से दिमाग गुजरता है, जिस तरह से दिमाग रिएक्ट करता है, वो आपने नहीं स्टडी करना. वो नहीं समझना कि यार कि अच्छा ह्यूमन ब्रेन डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट तरह के इंसिडेंट्स में किस तरह से रिएक्ट करता है और कैसे बाहर निकलता है. ये भी तो अल्लाह का सारा निजाम है ना. उसमें नहीं कॉन्सेंट्रेट, वो उसको एक सेकंड नहीं देना यार कि समझ लूं कि अच्छा यार इस तरह की सिचुएशन में दिमाग, अल्लाह का बनाया हुआ दिमाग कैसे रिएक्ट करता है. एंड शी क्लियरली सेज दैट एट सम पॉइंट there was probably the time that I lost my faith a bit. You know, I don't know in what context she's talking about, but obviously she's aware of these things that she's saying. Absolutely. आप बैठ के रिवर्ट बैक टू सॉरी because अभी just when I saw that comment, for me, why don't you start praying 5 times a day? If I didn't do it for Allah, what makes you think I'll do it for you? I don't even know you. And I don't say that this person had any ill intention, but what is this mindset that for me, वो आपके लिए बेहतरी के लिए सोच रहे हैं. ठीक है, but for love तो बेहतर चूज करें. ये mindset है, ये delusion. ये भी आप सोचें कि बहुत से लोग जो है ना इंग्लिश में लिखते हुए उनका एक्सप्रेशन भी चला जाता है. They're not comfortable, so they also lose the impact of what they're trying to say when they say it in English. You have to be mindful of that as well. But yeah, I get you.
बात तो ये है ना कि मेरे लिए यार तुम Absolutely, मेरे हाँ, कहने पे तुम 5, अल्लाह के कहने पे अगर कोई नहीं पढ़ा 5 हाँ, सुन्नत, exactly, आपके कहने पे क्यों पढ़ेगा? क्यों आपको कोई जानता है? मैं वो बंदा तो नहीं जानता ना आपको, कि वो बंदा जानता तो कि आपके कहने पे वो पढ़ना शुरू कर दे। इज दैट थिंग कि ओके मेरे कहने पे जी नेक्स्ट स्वाइप लेफ्ट नेक्स्ट आई एम सॉरी यार, ये कभी कभी होता है, दिमाग में कुछ चीजें हो जाती हैं, हमारे भी ट्रिगर कर जाती हैं। आप लोगों के साथ नहीं शेयर करेंगे तो किसके साथ शेयर करेंगे? तो बेयर विद मी। आई होप कि मैंने किसी की दिल आजारी नहीं की और किसी का दिल नहीं तोड़ा, बट इस कभी कभी दिल चाहता है कि बंदे के अंदर जो है चीजें वो निकले कहीं से। इट्स लाइक इट्स थेराप्यूटिक टॉकिंग टू यू गाइस। जी आमना, अगला टॉपिक किस बारे में आप बात करना आप चाहेंगे? बताएं। आप बताएं आमना। टॉपिक्स हैं आपके पास? किस पे? मोहसिन हैदराबाद पे आ जाएं जी। क्या आपको आपने उनकी स्क्रीनशॉट पोस्ट मिली? निकाला उनका? उनकी पोस्ट मिली आपको? मिल जाएगी, इसमें क्या बात है? गैलेक्सी पे चले जाएं उनके पास। हमारे दोस्त जो हैं गैलेक्सी लॉलीवुड वाले, वो सारी ऐसी पोस्ट लगा देते हैं। मैं आमना जी डायरेक्ट मोहसिन अब्बास हैदर साहब के फेसबुक पे चला गया, डायरेक्ट हॉर्सेस माउथ में चला गया, माउथ के अंदर में चला गया। यहाँ पे उन्होंने लिखा है एक्टर होस्ट पोएट, अपनी उस पे ना बायो पे भी लिखा है एक्टर सिंगर होस्ट पोएट उन्होंने लिखा है। अच्छा बहरहाल उन्होंने लिखा जी अपने फेसबुक पे, जस्ट अपॉलॉजीज चाची, मेरी कॉफी नहीं जी, मोस्ट वेलकम जी। उन्होंने लिखा जी जस्ट अ सजेशन, नेवर वर्क विद अ गे डायरेक्टर इफ यू आर स्ट्रेट, यू वोंट बी। ये नहीं उन्होंने कहा कि नेवर वर्क विद अ गे डायरेक्टर पीरियड, इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, कहते हैं नेवर वर्क विद अ गे डायरेक्टर इफ यू आर स्ट्रेट, you won't be able to make him happy and he will ruin your character on screen and off screen. You won't be able to make him happy, ये है। and he will ruin your character on screen and off screen. जी। अच्छा उसके बाद एक दिन बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया जो मेरे अभी मेरी नजर से उन्होंने लिखा रियलिटी चेक। ठीक है। 2 days ago, me and Shazia Manzoor Sahiba awarded by an international brand in USA, but nobody is talking about it. I posted about a specific issue of our industry. They found it controversial and see masala in it. And now they are posting and talking about it. निशानियां हैं अकल वालों के लिए। आप क्या चाहते हैं, मैं इस पोस्ट को सीरियसली लूं? आप पहले तो उनके अवार्ड के बारे में बात करें। कौन सा अवार्ड जो उन्होंने जीता है? टू मी एंड शाजिया मंजूर साहिबा अवार्डेड बाय इंटरनेशनल ब्रांड इन यूएसए। शाजिया मंजूर है ना है यार, अब आप ये ना करें ना, बाय एन इंटरनेशनल ब्रांड। जी मैं मोहसिन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस नाम क्यों नहीं दिया? आपने ब्रांड का नाम क्यों नहीं? मोहसिन हम आपको कांग्रेचुलेट करते, आप खुद ही नहीं हमें इंफॉर्मेशन दे रहे अवार्ड के बारे में। कौन सा ब्रांड है? पता नहीं, उन्होंने कहा बाय एन इंटरनेशनल ब्रांड इन यूएसए। ठीक है। क्यों इस बारे में मोहसिन, मेरा तो ये सवाल है कि ये क्यों मोहसिन ने क्यों इसमें अवार्ड मेंशन क्यों नहीं किया? उसकी डिटेल्स मेंशन करते हैं, हम आपको इसी बहाने आपके अगर प्रोफाइल पे आए तो हम आपको मुबारकबाद देते जी, हम मुबारकबाद पेश करते हैं आपको जी। तो सबसे पहले मोहसिन अब्बास हैदर और शाजिया मंजूर साहिबा को बहुत बहुत मुबारक फॉर विनिंग एन अवार्ड बाय एन इंटरनेशनल ब्रांड इन यूएसए। किस चीज का अवार्ड मिला है उनको? यार मुझे नहीं पता ना, आप मैं मुबारक ना दूं? नहीं, ये नहीं पूछ वो ये ना बोलेंगे आपने मुबारक नहीं दी, आप भी मुबारक नहीं दूंगी। क्यों? आई डोंट नो किस चीज का ब्रांड अवार्ड मिला है, क्यों, किसने दिया है, मैं मुबारक क्यों दूं? भाई वो कह रहे हैं कि उनको एक इंटरनेशनल ब्रांड ने अमेरिका में। ओ भाई कौन सा इंटरनेशनल ब्रांड? भाई आप मुबारक दें मैं उसको, दूंगी। वो झूठ बोल रहे हैं कि उनको नहीं यार, कम ऑन हसन यार, वो मेरी और समथिंग हॉट की तरफ, ये आमना का जाती ओपिनियन है, आर्ट इज नॉट इंडोर्समेंट। ये आमना का जाती ओपिनियन है, मैं और मेरा प्लेटफॉर्म, हमारा प्लेटफॉर्म, मैं 50% ऑफ समथिंग 50% आप पूरा ले लें। ठीक है, 100%। आपके प्लेटफॉर्म, इस वक्त आप 100% प्लेटफॉर्म की उन्होंने इजाजत दे दी है। समथिंग हॉट और हसन चौधरी तहे दिल से शाजिया मंजूर साहिबा और मोहसिन अब्बास हैदर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। दे हैव बीन अवॉर्डेड बाय एन इंटरनेशनल ब्रांड इन यूएसए, whichever international brand it is in the USA, गुड जॉब। आपने पाकिस्तान के टैलेंट को रिकग्नाइज किया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानी टैलेंट की कदर की जा रही है, पाकिस्तानी टैलेंट को सराहा जा रहा है, पाकिस्तानी टैलेंट को रिकग्नाइज किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत प्राइड का एक मोमेंट है और हम सब इस बात से बहुत खुश हैं। तो आई एम श्योर अब जो अगली हम बात करने लगे इसमें मोहसिन हमसे गिला नहीं करेंगे कि नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द अवार्ड दैट इज वन अवॉर्डेड बाय एन इंटरनेशनल ब्रांड इन यूएसए। क्या ढूंढ रही अवार्ड? मोहसिन अब्बास हैदर का नाम गूगल करें अवार्ड के साथ तो 2019 की कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं कि मेरी गुड़िया को उन्होंने शोर मचाया था। यार मैं मोहसिन के इंस्टा पे जाके ये ढूंढ के दिखाऊंगा आपको। अब ये मैं आई नीड टू नो। मैं मोहसिन के इंस्टा पे चला गया हूँ, ये मिल गया। दिस वन इज फॉर माय फेवरेट इंटरनेशनल ब्रांड रंधावा ब्रांड्स।
by Anam Inam official. Congratulations for another successful and mind-blasting fashion show in Washington, and thank you for giving me so much love and respect, and especially this token of appreciation for my... अभी तो वो कह रहे थे आपको अवार्ड मिला, अभी आप कह रहे हैं टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है बिकॉज आपने इवेंट अटेंड किया. ये क्या हुआ? इसलिए मैंने मुबारक नहीं दी. नहीं, मैं रखूंगा अपनी, मैं पूरा कैप्शन पढ़ लूं. टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर माय वर्क इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, सिंगिंग एंड होस्टिंग. I am so honored to share stage with legendary Shazia Manzoor ji and so happy to be a part of total multimedia family. Love and peace. मैं बल्कि क्रेडिट देना चाहूंगा, स्टाइलिंग उनकी की है आमना इनाम ऑफिशियल ने. वेयरिंग रंधावा ब्रांड्स, जिनके अवार्ड ये तो आमना ऑफिशियल तो वही है जिनको आपने ऊपर अवार्ड के लिए थैंक यू किया है. उन्हीं की स्टाइलिंग, उन्हीं ये चाहते हैं कि दुनिया उनको इसकी मुबारक दे और आपने दे भी दी है. रंधावा ब्रांड्स 2022. फोटोग्राफी सरोज ने की, सरोज फोटोग्राफी. मेकअप किया ग्लैम बाय रितिका ने जी. टोटल मीडिया भी डाल देते, आप नीचे भी डाल देते टोटल मीडिया मल्टी मीडिया वालों को. तो ये अवार्ड है यार जिसके लिए बहुत. चले आपने दे दी मुबारक, आगे चले. अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं ब्रांड वो रंधावा ब्रांड सेलिब्रिटी ब्रांड सर्टिफिकेट अवार्ड, ये अवार्ड मोहसिन को मिला है. दिस एक्सीलेंस इज This certificate is proudly presented to Mohsin Abbas Haider, actor, singer, host. आमना इनाम, जिन्होंने उनकी स्टाइलिंग किया, उनका नाम लिखा हुआ सर. For what? Acting, singing and hosting यार. But what has he sung in the last 1 year? And acting for which project? आमना इनाम ने उनको ये. Shut up. Shut up. यार एटलीस्ट अब मोहसिन को हमसे नहीं तकलीफ हो, आपसे होगी. समथिंग हॉट. और ये हसन चौधरी ने आपको मुबारकबाद दे दी है. रंधावा ब्रांड्स आमना इनाम सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस एंड ग्रेट अवार्ड फॉर इंटरनेशनल ब्रांड इन अमेरिका टू मोहसिन अब्बास. हो सकता है अगला अवार्ड आपको मिल जाए आमना इनाम से. आमना इनाम देखें, एक तो बनता है मेरा भी. इसी बहाने अमेरिका का ट्रिप तो लग जाए. मेरा वीजा एक्सपायर हो गया. देखिए होस्ट आप भी हैं, मैं भी हूँ, और बहुत अच्छे होस्ट हैं. मेरा भी सर्टिफिकेट पे आमना इनाम का नाम लिखा हुआ होना चाहिए. प्लस स्टाइलिंग वो करेंगी, कपड़े भी मिल जाएंगे. कपड़े भी रंधावा ब्रांड्स के होंगे. क्या बात टेंशन क्या है. अवार्ड भी रंधावा ब्रांड्स का, कपड़े भी रंधावा ब्रांड्स की, स्टाइलिंग भी आमना इनाम की, टिकट भी उनका, टिकट भी उनका, स्टे भी उनका. और क्या चाहिए. 5 उंगलियां घी में जो है बेहतरीन. तो मोहसिन आई होप कि आपको ये नहीं होगा कि हमने आपके मुबारकबाद नहीं दी. हमने आपको बहुत ज्यादा एयर टाइम देके मुबारकबाद दी. अब आए उनके दूसरे पोस्ट पे. जी ठीक है जी. यार कॉफी अच्छी है हसन, ये मुफ्त नहीं है कॉफी. मेलब्रू खुला है ई स्ट्रीट पे, दे हैव गुड कॉफी गाइस. यार एक बंदा आपको एक सजेशन दे रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या सजेशन? Just a suggestion, never work with a gay director if you're straight. I want to know who he's referring to. I have suggestions too, but I don't want to get into it. I mean, किसी का क्यों आप खराब करें किसी इंसान के बारे में. मतलब आप इस just because अब now Mohsin has come out in the open and he's done this post. Oh, he's come out of the closet? No, he's done this post ना. Oh, so okay, that way. अच्छा. अब जो भी बंदा पोस्ट पढ़ेगा उसका पहला रिएक्शन क्या होगा? यार मोहसिन ने आखिरी ड्रामा कौन सा किसके साथ काम किया है? तो अब उनमें से जो भी है बेचारा वो सब रगड़े गए डायरेक्टर्स. अच्छा, तो इसमें 3-4 ऑफेंडिंग चीजें हैं ना. क्या है? ऑफेंसिव चीजें ऑफेंडिंग. आपने करेक्ट नहीं किया मुझे. मेरा माँ की ज़बान नहीं किया. मेरी माँ की ज़बान नहीं है. 3-4 ऑफेंसिव चीजें हैं. पहली बात तो ये कि गे डायरेक्टर कहना, गे डायरेक्टर. व्हाट इज अ गे डायरेक्टर? Somebody who's gay, a director who's gay. Why would you call that adjective with a director? You can have a good director or a bad director. Do you say? No. Do you call a director heterosexual? यार आप बामना बात. नहीं पहली बात उसने कहा कि never work with a gay director if you're straight. अगर मैं straight और मैं gay director के साथ काम कर रहा हूँ, if I'm not inferring what? कि there is a casting couch. I have a problem with this. Casting couch की बात हो रही है. I है. have a problem with this statement. उस दिन अरसलान खान ने आपके इंटरव्यू में आगे कास्टिंग काउच की बात की, आपने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है. हाँ. मोहसिन अब्बास हैदर कास्टिंग काउच की बात कर रहा है तो आप उस पे तनकीद कर मैं कर रही हूँ. स्पेशली व्हेन ही इज एन अवार्ड वन रंधावा अवार्ड. Shut up. No, I have a problem with this statement. My problem with this statement, and on a serious note now, is when you say gay director, if you're a straight man, what you're inferring is that every gay man is going to have a casting couch and will make moves on you. That's not true. That's not true. Why are you portraying every gay man with predatorial क्या कहते हैं qualities? So you're saying that you can work with those gay men if you're straight and not मतलब some gay men might actually not. On a serious note, what he's saying is that all gay men will make a pass on you.
if you're a straight man. No, it will make a pass on anybody. And if you're a straight man, you don't want to be made a pass on, so it'll become a problem for you. That's not true. किसने ये बोला कि ये हम as women तो we battle it every day? Somebody put up a post every day. Does that mean that women should not work with straight men because they will make a pass at you? वही बात होगी ना. ये statement ही इतना problematic है. What you're saying is that every gay man has no will make a pass at every other man. Like a gay man will make a pass on every man. Like इस तरह से तो एक if you work with a heterosexual woman, they will make a pass at. A heterosexual woman would also make a pass on you, na? Yeah. In that case, are you okay? If you're straight, yeah, and if a heterosexual woman makes a pass at you, as a man or a woman? As a man, heterosexual है तो फिर मतलब straight होगी ना. A straight woman is your director. So let me draw up a scenario. You are a male actor. I am a male actor. You are. ठीक है. ठीक है. And I'm working with a female director. Hot female director. Hot female director. ठीक है. We are both straight. ठीक है. Now a female director makes a pass at me. ठीक है. And she wants me to make her happy. I can imagine your smile. No. मुझे निकाल दे. I'm not the right person. मुझे सिनारियो से निकाल दे. So there is a male actor and there is a female director. ठीक है. And a female director makes a pass at this male actor. ठीक है. She's really hot. And the male actor has to like make her happy to be casting couch हो गया. Casting couch हो गया. So would that be okay? No. Right? No. So that would be wrong also. Yeah. So why single out only gay director? That's exactly my thing. Why single out the gay director? पहली बात तो ये कि you've put the entire line of directors who you've worked with in like everybody's thinking कि इनमें से कौन gay है. Okay, in all honesty, in all seriousness, if Mohsin were to say this without bringing up gay, कि यार never work with a biased director, never work with a director who you can't make happy, ऐसे करके, या never work with a director that you can't comply with or can't give in to with all their demands, whatever अंग्रेजी उसकी करके, why did he have to bring up gay? Because he's doing exactly what Noor Bukhari did. He's appealing to the religious majority. When he says gay director, he will have people's vote of sympathy. कि oh my God, gay को बुरा बोला है. हाँ, गलत है, बिल्कुल सही है. सही कह रहा है यार. हमारी इंडस्ट्री तो तबाह हो रही है. हमारे लोग तबाह हो रहे हैं. सोसाइटी तबाह हो रही है. LGBT हायर मॉरल ग्राउंड पे चलेगा. आप हायर मॉरल ग्राउंड पे चलेगा. मैं तो स्ट्रेट हूँ. मैं तो बेचारा. मैं तो स्ट्रेट हूँ ना. I can't defend myself if somebody makes a pass at me. I have to say यार, gay men have really good taste. What are you insinuating here? That a gay man would not fall for Mohsin Abbas Zahid? No, I'm not saying anything. What are you? क्या बात की? ये आप देखो पर्सनल हो रही है. ये नहीं बोलना चाहिए आपको. ये गलत बात है. The man's just won an award. By Randhawa Fashions. Randhawa Brands 2022. International. Amna Inam styled him. Yeah. Amna Inam gave him a certificate of excellence in hosting, singing and dancing and music. International. No, my lord, I take offense to it. अच्छा सीरियस बात करें यार. मैं सीरियस बताएं. सीरियस मसला मैंने सीरियस मसला ये क्या है. सीरियस मसला ये है कि यार आप किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को आपने पब्लिक में ला के सारे डायरेक्टर्स को एक तो आपने वल्नरेबल कर दिया. हर बंदा सोच रहा है बैठ के. हमारी ओपन सोसाइटी तो नहीं है. ओपन सोसाइटी नहीं है. हर बंदा सोच रहा है कि कौन सा उनका डायरेक्टर गे है. फिर आपने ये इंसिनुएट किया कि हर गे मर्द जो है उसका कोई मॉरल कॉम्पस है ही नहीं. कि अगर उसमें एक गे है बाय फॉल्ट गे है एक तो वो फिर उसकी कोई वो भी बाउंड्री नहीं होगी कंसेंट वाली कि एवरी गे मैन विल हिट ऑन एवरी गे डायरेक्टर. एवरी मैन नहीं मैन नहीं. मतलब गे डायरेक्टर मतलब है कि एवरी गे मैन विल हिट ऑन एवरी अदर मैन. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. सो इफ यू वर अ ग्रेट डायरेक्टर आल्सो बाय द वे ये बड़ी एक इसमें जो एक बड़ी जो अंडरलाइंग एक assumption है वो ये है कि अगर कोई और मेल एक्टर है and if they were able to make him happy, the director, that means कि वो मेल एक्टर को भी रगड़ गए हैं. हाँ तो आपने आप कॉलिग्स को भी रगड़ गए अपने. Basically, it's a very very condescending statement. नहीं it's a very problematic statement. It's a very problematic statement. Because आपने क्या किया कि आपने कहा कि वो एक्टर भी रगड़े हुए उसने प्लीज कर दिया. मुझे नहीं पता किस ड्रामे की बात हो रही. आई हैव एब्सोल्यूट मैं पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ भाई, मुझे नहीं पता मोहसिन किस ड्रामे की बात कर रहे हैं. मुझे कोई आइडिया नहीं है वो किस डायरेक्टर की बात कर रहे हैं. मैं अपनी नाक के शकल के हिसाब से कह रहा हूँ कि जो भी उनके को एक्टर. By the way, I also want to clarify that I don't want to be morally policed on why are we endorsing
gay people, or Who's I didn't endorse a gay or why person. are we endorsing homosexuality? We're not. We're just saying that this statement is problematic. How are we endorsing homosexuality? That we're saying कि statement गलत है. ये सही ये कह तो रहा है. एक और ही एक लेवल ऑफ वो होगा ना, वो भी होता है. नहीं वो एक अलग मसला है. वो मसला एक अलग है कि कोई गे है क्या नहीं है. यार आप समझें, उन्होंने अभी इंटरनेशनल अवार्ड जीता है रंधावा ब्रांड से. इतनी हमने पब्लिसिटी कर दी ना रंधावा ब्रांड. लेकिन असूल उनके ऐसे हैं यार, अगर आज उनको करण जौहर कास्ट करे, ना कर देंगे वो. क्यों? उन्होंने कहा मैं गे डायरेक्टर के साथ काम नहीं करूंगा. How dare you say this about Karan Johar? Karan's come out. Karan's written a book on it. Karan's come out. Very bad. Very bad. What do you have to say about Mohsin's choice of? जी. ये मैं रंधावा ब्रांड्स के अवार्ड पे स्टाइलिंग बाय आमना. Beautiful. बड़ा अच्छा लुक आई है. कोट जरा बड़ा है. आपने बोला कि gay men are very good at style. Look at Mohsin. He's straight and he's pulling off a very nice color and he's looking so good. Randhawa Brands 20. Yeah, if you want to see a really well, like fashionable. But look at the tie. यार आप tie देखें, फूल बने हुए tie के ऊपर. आमना इनाम ने बड़ी अच्छी स्टाइलिंग की उनकी. आमना इनाम ऑफिशियल ने जिन्होंने अवार्ड दिया है. If it weren't so problematic, I'd say that it was a very fashionable gay look. But it was problematic. यार आप सीरियस क्यों? ये एक सीरियस टॉपिक है. आप लोग फजूल ऐसे इधर उधर की बातें करते हैं, इसलिए आपको लोगों को कोई सीरियसली नहीं लेता. कोई बात नहीं. अच्छा, इन ऑल सीरियसनेस बात ये है कि देखें, ये मोहसिन का राइट है आके ये कहना कि अगर उनके साथ अनफेयरली, अगर मोहसिन ने ये बात ऐसे भी की होती ना कि उनको अनफेयरली ट्रीट किया गया सेट के ऊपर और डायरेक्टर ने उनको नहीं मौका दिया या डायरेक्टर ने उनके साथ फेयर तरीके के साथ डील नहीं किया, फेयर मौका नहीं दिया परफॉर्म करने का, मेरे ख्याल में तब भी ये बात पिक होती. तो अगर मोहसिन को ये लगा कि गे डालने से ये बात खुद जो वो कह रहे हैं कि मसाले वाली बात, तो मसाला मोहसिन आपने ही दिया ना. आप अगर मसाला ना देते तो आपको क्या लगता है कि ये बात पिक ना होती? गे लिखना जरूरी था ताकि आप गे लिखें और फिर ये बात पिक हो और इसके ऊपर ज्यादा बात हो. तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जो कोर इशू है एट इट्स कोर, ऑफ कोर्स इट इज अ रियली मेजर इशू, अ मेजर प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्री. कास्टिंग काउच की, डायरेक्टर्स का बायस होना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं और इस पे बात होनी चाहिए थी. लेकिन जो मोहसिन की चॉइस ऑफ वर्ड्स थी उस वजह से फोकस असल बात से हटके कहीं और अब शिफ्ट हो गया. बिकॉज एवरीबडी इज नाउ ट्राइंग टू फिगर आउट कि अच्छा वो डायरेक्टर कौन है भाई, किस ड्रामे की बात हो रही है, को स्टार कौन था, ये कॉलीग कौन था जिसने कर दिया, वो मेड द डायरेक्टर हैप्पी कि उसके सीन ज्यादा शाइन हो गए और मोहसिन के नहीं हुए. कॉन्वर्सेशन का मकसद चेंज हो गया ना. वरना कास्टिंग काउच के बारे में तो आमना आपने भी बहुत एक्टर्स से बात की. अभी अरसलान ने रिसेंटली आपके शो पे आके ये बात की थी. ये बड़ा मेजर इशू है और वो खवातीन के साथ भी बहुत होता है. ये खवातीन के साथ भी होता है. एंड व्हेन women also come out and talk about it and people take it very seriously. या तो आप सीरियस उस पे बैठ के किसी में बात करते यार कि ये मेरे साथ हुआ है एंड यू नो इस तरह से हुआ है. थोड़ा सा उनकी जो वर्डिंग थी जिस तरह से उन्हें लगा वो फ्रिवलस मुझे लगा. तो ये बात है. बहरहाल मेनी कांग्रेचुलेशंस मोहसिन क्या है ऑन विनिंग द इंटरनेशनल अवार्ड बाय एन इंटरनेशनल ब्रांड इन यूएस along with Shazia Manzoor Sahaba. The brand is Randhawa brand, styled by Amna Malik. No, Amna Malik कोई और है, actress है. Amna Inam, official, who did the styling for Mohsin also for the certificate that he won, and the certificate also said Amna Inam and Randhawa brand, which is whose clothes Mohsin is. जी. It's a great accomplishment for a Pakistani artist and it's to win the international award. Certificate of excellence. Well done. जी. Swipe. Moving on to swipe left. हाँ. क्या रह गया? और यार ये फटा क्या हुआ है? फटा ये हुआ कि जी शूट आप एक सेकंड वो खबर ना हमें इंफॉर्मेशन दीजिएगा जो हमें पता है. वो ये मेरे पास नहीं ये फिर मुझे जहाँ तक मुझे पता है मीना हसन का शूट था यहाँ पे सारा ये तो हमें सब पता है. अंदर की बात बताएं जो आपकी नबीलाज की टीम से बात हुई है. मेरी नहीं बात हुई. मैंने ब्रायन को मैंने सिर्फ फोन मिलाएं. फिर किसको? आपने नबीलाज के लोगों को पूछा उनसे कि क्या मसला? नहीं वही चीज है जो पता चला है, वो एग्जैक्टली वही हुआ है. बताएं क्या हुआ.
यही हुआ कि शूट हो रहा था और उसमें मॉडल जो थी रुबीना वो तैयार हुई, इसने ब्रायन को बोला कि मेरा फोन पकड़ लो। फोन नहीं, ब्रायन ने लिखा कि ज्वेलरी का आइटम, उसने एक्सपेंसिव ज्वेलरी का आइटम। फोन पकड़ा है, सुना है मैंने जो देखे ना अभी, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप ना, आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है। मैं आपको ब्रायन की स्टेटमेंट पढ़ के सुना। हाँ, सुना है। इसलिए मैं आमना से ज्यादा जिद नहीं कर रहा कि वो जाके पूछें किसने क्या कहा, क्योंकि ब्रायन himself put up this statement on his Instagram and हम स्क्रीनशॉट चला भी देंगे। ब्रायन ने लिखा, yesterday I was physically assaulted and harassed by 5 armed gunmen at the place of my work. Why? Because I refused to carry an expensive jewelry item for a model which she was shooting. While she was shooting, it all started when the model asked me to keep her jewelry with me, to which I refused to take responsibility because it was not part of my job, and more importantly, we were not allowed by Nabila to keep personal items of other models with us. बिल्कुल सही है। I told her that you can ask the stylist team who is responsible for it to keep for you. This is when she snapped and started abusing and threatening me. We had a brief argument. दोनों ने admit किया कि यार argument हुआ, and then I continued my work. As all this happened in the middle of the shoot and we still had clothes left that needed to be shot. Few moments later, I see 4 or 5 armed gunmen climbing up the stairs, and all of a sudden I am being violently dragged from the second floor to the ground floor. As I am being dragged, the gunman and the model's husband are beating me mercilessly without even bothering to have a conversation about the incident that took place. This is the truth. We can't not take the other side of the story, and I would like to read out what Rubina said. तो जी रुबीना ने लिखा, there are always two sides to a story, and this side comes from a mother, a professional model who is responsible for taking care of her ailing parents and a dedicated wife. यार I'm sorry. ये इन्होंने रंधावा इनको भी रंधावा award I'm sorry यार, in all honesty I mean no disrespect. But what does her being a mother and being a how do you take these people seriously? How do we take them seriously? Look at that statement. It's begging for public sympathy. There are always two sides of it. शुक्र है ये नहीं लिखा मुस्लिम। एक और ये होता, लिखती ना अगर सुन्नी मुस्लिम तो और उनको सिंपैथी मिलती। A law abiding practicing Muslim फिर लिखती फिर तो बहुत उनको फिर उनका। There are always two sides to a story, and this side comes from a mother, a professional model who is responsible for taking care of her ailing parents and a dedicated wife. लेकिन जो इनका हस्बैंड है वो क्यों नहीं हेल्प कर रहा एलिंग पेरेंट्स को हेल्प करने में, जो कि जिसके आर्म गार्ड्स आ रहे हैं अभी। No husband would tolerate his wife being called a 2 टके की model. The argument started when I requested a makeup artist to carry my phone when I was ready. अच्छा अब यहाँ पे एक तजाद आ गया है, वो कह रहा है ज्वेलरी का आइटम है, ये कह रही है फोन है। हाँ जी। I requested a makeup artist to carry my phone when I was ready for my shot on shoot today. He blatantly said that he is not going to do that, and that 2 टके की model like me should take care of her own stuff, and also swore at me. That made me really upset. So I in turn also swore at him. तो उन्होंने माना कि उन्होंने मुझे गाली दी, तो दोनों ने माना कि यार हमने गाली गलौज हुई। हाँ। Amidst all this chaos, my driver called my husband and told him what had happened. So they were on the second floor. The driver must have come there to. उसने ऊपर से आवाज सुनी होगी ना यार। कोई ज़्यादा शोर होगा। I'm sure that no respectable husband would tolerate anyone abusing at his wife for no reason. And when he arrived to pick me, he asked who misbehaved with me, and this makeup artist in question very rudely said that it was him, and what is his problem. अच्छा बड़ी फेयर उन्होंने बात की कि without reason, अगर reason होता और वो abuse करता तो यहाँ बर्दाश्त कर लेता। My husband got flared up. हाँ। Because of this makeup artist's condescending behavior and slapped him. As he said, no one has the right to misbehave with his wife. My wife, हाँ. With his wife like this. ठीक है. Now you decide whether it was okay for the makeup artist to start misbehaving in the first place with me on such a small issue where he personally attacked me and my reputation on set for reasons he better knows. He knows better. Blowing this incident out of proportion and putting the entire blame on me and my husband is very unfair. It has caused us immense mental torment and torture. And to everyone who's talking also about without knowing my side of the story, please let me know what you or your family would have done if it was you being heard such abuses on your work. Maybe on your workplace. Maybe not have gotten 4 guards to beat the crap Excuse out. me, अभी बात खत्म नहीं हुई, please. Yeah. If it is not okay with
anyone, for my husband to slap a makeup artist, how is it okay for my career as a professional model to be labeled as do takega? How are my fellow models okay with me? Nee, how are, sorry, take two. How are my fellow models okay with one of their own being labeled this way? How long are we going to allow ourselves and our profession and hard work to be demeaned this way? दिल रो रहा है मेरा. Phone drop moment. Especially, you have to bear in mind, she is a mother, a professional model who's responsible for taking care of her ailing parents and a dedicated wife. ब्रायन विलियम ने क्या, वो क्या डेडिकेटेड है, उसकी क्या फैमिली स्टेटस है? उसने अपना नहीं बताया क्या? कि I'm a makeup artist, I'm a proud son. No, I don't know. Brian hasn't put up anything, but he did put up a very sad post about missing his mother, and you know, it was quite emotional. भाई आपका फैशन इंडस्ट्री से मुझे तो पता ही नहीं है कि ये क्या होता है. मुझे तो आइडिया ही नहीं है. सर उन्होंने एक सवाल पूछा रुबीना जी ने अपने पूरी उसमें कि डू यू थिंक दैट मैंने गलत किया? सिंपल सा आंसर है जी. क्यों? जी. As a mother, as a dedicated wife, as a professional model taking care of her ailing parents. There's always two sides of a story. जी. She asked him to hold the phone. इन्होंने दे दी ना स्टोरी की साइड अपनी. तो आप एक स्टोरी को दूसरी के ऊपर क्यों प्रेफरेंस कर देंगे? क्योंकि इनकी गलत है स्टोरी. क्यों गलत है भाई? बिकॉज उन्होंने इनको थप्पड़ तो नहीं मारा ना. किन्होंने? वायलेंस कैन नेवर बी द आंसर. नहीं, अब दोनों में से एक बंदा तो झूठ बोल रहा है. आपने बेशक उसने गाली गलौज की. नहीं, एक सेकंड, आप मुद्दे की बात. एक ने फोन का, एक ने ज्वेलरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट मिलॉर्ड. मैं अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता ना, मैं कहता यार ये इंपॉर्टेंट बात है. मैं सर देखते अभी अगर ब्रायन उठा ले तो मैं इसको आप पूछें कि यार नहीं, फिर आपको रुबीना को भी फोन करना पड़ेगा. छोड़ दें आप ब्रायन को ना फोन. हाँ ठीक है. फिर आपको रुबीना को भी फोन करना है. है. क्योंकि ये बात ये है कि एक कह रहा है कि यार ज्वेलरी का आइटम था, एक कह रहा फोन था. हालांकि फोन भी ज्वेलरी के आइटम जितना ही महंगा हो गया. ये इनकॉन्सिक्वेंशियल है कि ज्वेलरी था कि फोन था. बात ये कि उसने कहा कि मैं नहीं उठाता क्योंकि अब हमें मना है. अगर फोन भी है तो हाउ डेयर वैल्यूएबल आइटम है. हाउ डेयर यार, आई एम सीरियसली आस्किंग, हाउ डेयर से दैट टू अ मॉडल. उसका इज ऑन सेट. क्या ये नहीं है प्रेसिडेंट? एब्सोल्युटली नहीं उठाने की इजाजत होती भाई. वैल्यूएबल्स हैं यार, गुम जाएगा तो उस पे आएगा. अच्छा. इफ इट गेट्स लॉस्ट द रिस्पांसिबिलिटी विल बी हिज. सो दे आर नॉट अलाउड टू. ये प्रेसिडेंट नहीं है यानी? नहीं, ये जरूरी नहीं है. नहीं, ये उसके ऊपर वाजिब नहीं है कि उसने फोन उठाना है. नहीं है. नहीं. आर यू सीरियस? नहीं है यार, पता नहीं क्यों नहीं है. होना चाहिए. नहीं है लेकिन. हाउ डेयर. ओके. हाँ. अच्छा, आप ये कह रही हैं कि उसके हाथ उसकी मर्जी. ये कहना चाह रही हैं? ये एजेंडा लेके चल रहे हैं आप लोग. उसके हाथ उसकी मर्जी. इतना मतलब ये वक्त आ गया कि वो बोलेगा कि यार मेरे अपने हाथ. मेकअप आर्टिस्ट बोलेगा मैं नहीं लेता, मैं नहीं उठाता. हाउ डेयर. सही पड़ी मार उसको. नहीं यार, वायलेंस इज नेवर एन आंसर. हाउ डेयर यू हैव गॉट समबडी, योर गार्ड्स कम एंड बीट हिम अप. हाउ डेयर. अच्छा, मैंने ब्रायन को देखा बेचारा. मैं भी बेचारा उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, अल्लाह माफ. ब्रायन इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय. वो ही इज अ वेरी, ही इज नॉट अ 6 फुट का बंदा बोले कि उसको 4 बंदे आके और उसको मार रहे हैं यार. क्या बात है. मेकअप आर्टिस्ट ऐसा बर्ली नहीं होता. एंड he does Sabah Kamar's makeup, and Sabah, I mean, he dotes on her. He's such a sweet boy. How dare you think that it's okay to come and beat somebody up and be violent? मैं रुबीना जी से बात करना चाहूँगा और भी लोगों से बात करना चाहूँगा. मैं आपकी बात मान गया कि ब्रायन ने आपके साथ बदतमीजी की है, ठीक है. आप चाहती हैं तो आप 40 गार्ड्स ला के भी ब्रायन को पिटाई कर सकती थी. बट बड़ा शख्स कौन होता है? हेलो नो आप नहीं कर सकती थी. एक सेकंड ना, वो एक बात, मकसद तो समझे बात करने का. मैं जो बात समझ वो समझ. आप 40 लोगों को भी ला के आप उनके, लेकिन क्या वो सही होता? गुस्से अपने को कंट्रोल करना, और किसी ने अगर आपके साथ बदतमीजी की है और उसको, जो आप कह रही हैं कि यार कौन सा दुनिया का शौहर होता जो बर्दाश्त करता कि आपकी वाइफ को किसी ने 2% की मॉडल का है. ना करते लोग बर्दाश्त. लेकिन क्या शौहर फिर उसको पकड़ के उसकी ठुकाई लगाते? उस बंदे की कितने लोगों से मार पड़वाते उसको? 4 से 40 से 400 लोग भी उसको मारने को मार सकते थे. लेकिन क्या ये हल होता उस बात का? होता कि आप भी बाहर आती, आप भी अपनी स्टेटमेंट लेके आती, यार आई वाज ऑन शूट एंड दिस इज व्हाट हैपेंड एंड दिस इज हाउ मेकअप आर्टिस्ट treat models. There is always conversation about actors or models
being snooty and snobbish and misbehaving with makeup artists. But here is this makeup artist, this is how he treated me on set. नहीं, आप नबीला से कंप्लेन करती नबीला से आप कंप्लेन करती, आपकी वाह होती हर तरफ। एक ये भी तो बात है ना कि आपने गुस्से में रिएक्ट ऐसे किया, बट यू चोज टू रिएक्ट, और योर ड्राइवर चोज टू रिएक्ट, और योर हस्बैंड or and their your armed guards chose to react in a way which is looked down No, upon. you displayed entitlement and privilege and which is wrong. And also assault and verbal abuse, दो मुख्तलिफ चीजें हो गई ना। You chose assault over, ठीक है आपने verbally abuse कर दिया होगा, you could have given back to him, you may have given back नहीं, to आप him। कंप्लेन करती हैं, आप कहती हैं कि मैं आइंदा इसके साथ काम नहीं आप पोस्ट लगाती हैं अपनी इंस्टा स्टोरी पे यार कि यार ये देखें, ये जो मेकअप आर्टिस्ट है ये इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करता है, आई एम मेकिंग यू अवेयर कि यार कि इसका ये दिमाग खराब हुआ है, इस तरह से ये बिहेव कर रहा है सेट के ऊपर। आपके पास ये सारे एवेन्यूज थे, लेकिन अपने गार्ड्स को बुला के आपने फेंटी लगवा दी उसको। You made him the victim. क्यों? मैं एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि गरीब है वो या क्या है, वो अंडर प्रिविलेज्ड है, आप जितना प्रिविलेज्ड नहीं है, आप जितना पावरफुल नहीं है, क्या वजह है? Yeah. Sad. हमारा जोर रिक्शे वाले पे चलता ना, गाड़ी वाले का। Of course. गाड़ी वाले का जोर प्राडो वाले पे नहीं चलता। नहीं, गाड़ी वाला भी लड़ता उसी के साथ है जिसको पता है कि मोटरसाइकिल वाले को, उसको रिक्शे वाले को 2 चमाटे मार देगा। जो दूसरा वीगो पे डाले पे जा रहा होगा 4 गार्ड्स के साथ, उसको तो नहीं गाड़ी वाला बोलता कुछ। बिल्कुल जी। तो यही बात है ना, आपको एक जो स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ जो मैं बेचारा, और ये मैं कह रहा हूँ गरीब, और ये मैं किसी की दिल आजारी के लिए नहीं कह रहा, स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ पोजीशन ऑफ पावर की बात हो रही है यहाँ पे। पोजीशन ऑफ पावर, पोजीशन ऑफ जो आपकी वर्क प्लेस में, आपकी जॉब इन्वायरमेंट में, आपके ऑफिसेज में भी, हर जगह जहाँ पे एक वर्क प्लेस हायरार्की होती है, मैं उस टर्म्स में कह रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर किसी सेट पे मॉडल आती है तो मॉडल की एक ज्यादा से होती है, मॉडल की एक है ना, हम ना, वुड यू एग्री कि किसी भी शूट के ऊपर मॉडल्स आर प्लेस्ड a notch above the makeup artist, right? As artists, as team members. No, even models की भी different degrees है ना। अगर कोई सीनियर मॉडल है या कोई एक्सपीरियंस मॉडल है, एक्टर है फॉर एग्जांपल, या एक्टर की तो खैर बहुत ही ज्यादा होती है ना, स्टार की वो तो is a different league altogether. But I think makeup artists are given a lot of importance as well. Yeah, but in the scheme of things, the hierarchy. हाँ, मॉडल्स की हायरार्की थोड़ी सी मेकअप आर्टिस्ट से ऊपर भी होगी, क्योंकि मॉडल तो शूट कर रहे हैं भाई, वो तो वो है वहाँ पे जी, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट मॉडल के लिए आया है ना जी। तो आप पोजीशन ऑफ पावर में, सर्विस प्रोवाइडर है ना वो बेसिकली। हाँ, पोजीशन ऑफ पावर में तो आप हो गए ना। नहीं यार, पोजीशन ऑफ पावर में जो भी शख्स हो, चाहे रुबीना हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, हम सबको ख्याल करना चाहिए यार कि ठीक है, अगर किसी ऐसे शख्स ने हमारे साथ बदतमीजी की है, जिसको हमें पता है कि यार हम एक फोन कॉल करने की बात है, या एक आपको लगता है कि आप खुद भी उसको टेक ऑन कर सकते हैं, तो यार बड़ा बंदा तो फिर वही होता है ना। फिर वक्त तो यही असल होता है जिसमें आपको सबूत देना होता है कि यार आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड यू हैव टू कम आउट एज अ बिगर पर्सन। अगर ये सब कुछ हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वहां पे हुआ क्या एग्जैक्टली सेट। हाँ, अगर ब्रायन ने थप्पड़ मारा होता, अगर ब्रायन ने बहुत बदतमीजी भी की होती, नहीं थप्पड़ मारा होता, फिजिकल का फिर फिजिकल के साथ आप इक्वेट करें, वर्बल जो भी वो कर यार मैं कहता हूँ हम ना, ठीक है, गुस्से में इंसान अगर किसी को कोई गाली देता है, बंदा आगे से गलत है, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आप रिएक्ट कर लेते हो ऐसे। लेकिन असल बात तो ये होती है ना कि उस वक्त आप कंट्रोल करो यार अपने, यही तो बात है, सारी गेम है, गुस्से को कंट्रोल करने तो गेम है सारी जी। इस दोबारा कह रहा हूँ, स्पेशली अगर अगला बंदा आपसे कमजोर है, तो या आपको पता है कि आप अपने हस्बैंड को बुला के इसको मार पड़वा सकते हैं, जो आगे आपने किया, आपको पता था आप करवा सकते हैं, इसलिए आपने किया ना जी। अच्छा, वक्त आ गया अब स्वाइप लेफ्ट का। नहीं होना चाहिए, हमने, मैं सोसाइटी का दर्द है मेरे दिल में, मेरे भी है। ये वही बात है यार, आप कितने हम काउंटलेस देखते हैं कि वो बड़ी गाड़ी वाला रोड पे चलते हुए कड़ा कट मार के चला जाएगा, फिर गाड़ी से उतरेगा, फिर चमाटे मारेगा, गार्ड चमाटे मारेंगे, बंदो कितनी वीडियोस हमने देखी हैं यार, कितने ही लोगों को देखा हमने, प्रिविलेज और पावर के नशे में आके। नहीं होना चाहिए जी। मूविंग ऑन, शुक्रिया, सारे टॉपिक्स हो गए जी, ठीक है। सिर्फ हादसा रह गया। हादसा, आप लोगों ने एक हॉट बाइट्स ने अपने रिव्यू में पूरी एक कॉन्वर्सेशन की हादसा के ऊपर, अगले दिन हादसा को पैमरा ने बैन कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? हमारी कॉन्वर्सेशन की वजह से तो नहीं बैन किया, नहीं, साडा तो कोई लेना देना, साडा बाय द वे जब हमारी वीडियो आई थी ड्रामा बैन हो चुका था एग्जैक्टली, हमारी वीडियो का साडा कोई लेना देना नहीं भाई, हमने ना बैन कराया, और इस बार तो हम देख भी नहीं रहे थे, कोई हमें ये ना कहेगा यार ये आपकी वजह से बैन हुआ है,
पिछली बार लोगों ने हमें ताने मारे, आप ये से बैन हो गई, हो गया। हम ड्रामे को रिव्यू हमने जो किया, एक दिन आमना ने देख के रिव्यू किया, उसमें ऐसी कोई बात हमने नहीं की, हमने तारीफ की। हमारा इस पैमरा के ना बैन से कोई लेना देना है, ना बैन कराने से लेना देना है, ना कल को अनबैन कराने से लेना देना है। हमने प्योरली इस एंटिटी के हिसाब से जो ड्रामा को रिव्यू करती है हमने एक बात की थी। क्या कहना चाहिए आमना? पैमरा ने बैन कर दिया बिकॉज जर्नलिस्ट है फरीहा इदरीस, उन्होंने ट्वीट की थी एक, और उन्होंने ट्वीट में कहा था कि जो मोटरवे असॉल्ट की जो सर्वाइवर हैं, शी रीच्ड आउट टू हर एंड सेड कि मैं आई हैड पुट एवरीथिंग बिहाइंड मी एंड आई वाज गेटिंग ओवर इट, बट दिस ड्रामा स्टार्टेड एंड माय ट्रॉमा इज़ रिवोक्ड एवरी डे एट 7 PM। जब ये ड्रामा आता है तो मुझे लगता है कि मैं उस ट्रॉमा में से दोबारा गुजरती हूँ। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग एंड यू नो मुझसे पूछा नहीं था इन्होंने, बट द डिटेल्स इन दिस ड्रामा आर सो क्लोज टू माई लाइफ दैट आई डोंट नो हाउ दे गॉट देम, एंड शी वॉज वेरी 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 डिस्टर्ब्ड। जब वो इतनी डिस्टर्ब हुई तो मिस्टर पानसोटा जो हैं लॉयर, उन्होंने भी इस केस को उठाया और उन्होंने कहा कि जो एक बैरिस्टर खतीजा सिद्दीकी, एडवोकेट हाई कोर्ट, हैज लॉज्ड अ कंप्लेंट थ्रू बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पनसोटा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट द सब्जेक्ट ड्रामा सीरियल एंड प्रेड टू टेक action under section 27 of PEMRA ordinance 2002 and other enabling provisions of law। ये PEMRA का वो नोटिस है, मैंने आपको पढ़ के बता दिया, आपने बता दिया कि जो हुआ, तो लिहाजा ड्रामा जो है वो बैन हो गया। अब अगर आप मुझसे पूछें तो क्या इनको, उस दिन भी मैंने कहा था, क्या उनको ये ड्रामा इस थीम पे बनाना चाहिए था? आई थिंक नो। आई थिंक उसकी 2-3 वजूहत है, मैं आपको भी बताती हूँ। लेकिन क्या इस ड्रामे को बैन होना चाहिए था? आई ऑल्सो थिंक नो। Two wrongs don't make a right। तो पहले तो आप बताएं वो क्या वजूहत हैं जिसकी बिना पे आपको लगता है ड्रामा नहीं बनना चाहिए था? ड्रामा इसलिए नहीं बनना चाहिए था हसन कि आई फेल्ट दैट एक तो इट वाज टू क्लोज टू द मोटरवे असॉल्ट इंसिडेंट। अब इसमें ये कोई शक नहीं है कि ऐसे और भी इंसिडेंट्स हुए हैं, और इसमें ये भी कोई शक नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली देयर आर काउंटलेस एपिसोड्स ऑफ असॉल्ट एंड रेप इन आवर कंट्री। रोज़ाना अखबारें भरी होती हैं इन द वर्ल्ड, एंड हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, इन द वर्ल्ड, और हाईवे पे भी होते हैं, मोटरवे पे भी होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था, लेकिन इसको इंसिडेंट को हेडलाइंस बनी, इट वाज अ हेडलाइन इंसिडेंट जिसको बहुत पब्लिसिटी मिली, एंड इट वाज नॉट दैट फार अगो, इट वाज जस्ट 2 years ago, राइट? 2 साल पहले ही हुआ था। आई थिंक इट वाज टू क्लोज टू द एक्चुअल इंसिडेंट फॉर देम टू मेक अ ड्रामा ऑन इट। अगर ये 10 साल बाद but they say that they've not made a drama on it, but it was, even the similarities were too close, the similarities were too close। आपको याद है जब मेरी गुड़िया आया था तो यही लोगों को प्रॉब्लम था कि जो तस्वीर उन्होंने बच्ची की लगाई थी, she was actually wearing the same clothes as Zainab, the child who was abducted, was wearing। so it's too, अब आप कहें कि नहीं ये उस पर नहीं बना, it is loosely based on a character and this is also loosely based on the motorway rape, you can't deny it। It may also be loosely based on other incidents of rape and assault, but it is also including that incident। तो बहुत close था, तो ये deny करना, तो मुझे लगता है कि, और मैंने उस दिन भी ये कहा था कि हमारे यहाँ ये issues उठाने ही नहीं चाहिए because they can't be dealt with responsibly। It's a well directed drama, it's a well performed drama, लेकिन at the end of the day assault is one of the many tracks in that drama। Other than that it's a traditional story जहाँ रिश्ते की बातें भी हो रही हैं, रिश्ते भी टूट रहे हैं, और शादियों की और मैट्रिमनी की बेसिक तो ड्रामा वही है। उसकी इंटेंशन ये नहीं है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें, आप हेल्पलाइन लोगों को दें फॉर विक्टिम्स हु आर गोइंग थ्रू ट्रॉमा, हाउ टू रीच आउट फॉर हेल्प, हाउ टू हेल्प देम कोप, हाउ टू हेल्प देम सर्वाइव। दैट इज जस्ट वन ट्रैक इन अ लार्जर ड्रामा। I don't think they should tackle these things. But would I say ban it? No, I wouldn't, because that is setting such a wrong example by banning it। So two wrongs are not making a right। बैन नहीं होना चाहिए हसन। अगर आज देखें, अनफॉर्चुनेटली एज इनसेंसिटिव एज इट साउंड्स, इतना क्राइम हो रहा है हमारे दुनिया में, इतना क्राइम हो रहा है दैट किसी चीज़ को भी देख के कोई भी ट्रिगर हो सकता है, किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की कोई पर्सनल रेजिडेंस हो सकती है किसी ट्रेजेडी के साथ। तो अगर तो एक लॉ क्रिएट हो कि जी ऐसा 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 कंटेंट टेलीविज़न पे ड्रामों में नहीं बनेगा, पैमरा प्लीज़ उसका बिल पास कराए और लोगों को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को बताए कि जी इन सब्जेक्ट्स पे आप ड्रामा नहीं बना सकते। लेकिन एक ड्रामे को अप्रूव करके उसको लगाना और फिर पब्लिक आउटक्राई पे उसको उतार लेना इज़ जस्ट ज़िंदगी तमाशा ऑल ओवर अगेन। अप्रूव करके लगाना क्या मतलब? मतलब लग गया ना, एक दफ़ा चल रहा है
अच्छा, मैं आपकी बात से ना डिसएग्री करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। मैंने उस दिन आपको बात की थी कि कुछ चीज़ें होती हैं वो हमें केस बाय केस बेसिस पे देखनी होती हैं, उनके बारे में जनरलाइज ओपिनियन या जेनेरिक स्टेटमेंट या जनरल स्टेटमेंट्स पास नहीं कर सकते। गो के हमारा समथिंग हॉट पे एक स्टांस हमेशा से रहा है कि वी आर एंटी बैन। हम ये चाहते हैं कि यार चीज़ें बैन ना हो, चीज़ें बैन ना हो, चीज़ों को बैन नहीं होना चाहिए, कंटेंट को बैन नहीं होना चाहिए। इस केस के बाद मैंने अपने आप से पूछा, सोचा, सवाल किया कि यार कि क्या वाकई में कभी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ को बैन नहीं होना चाहिए? तो जवाब आया कि नहीं यार, कभी कभी कोई चीज़ें होती हैं जो बैन होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ठीक है, और बहुत सारे इश्यूज हैं, सेंसिटिव चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट रख सकते हैं। अब कोई मुझे बोले कि मैं बोलूँ कि उनको भी ना बैन हो, तो नहीं, मैं बोलूँगा बैन किया जा सकता है कोई चीज़। खुदा न खास्ता, अल्लाह माफ़ करे, रिलीजन के ख़िलाफ़ कोई इंटरनेशनल कंटेंट बनता है और आप ये बोलेंगे यार कि नहीं, इसकी खुली आज़ादी होनी चाहिए उसको करने की, नहीं, मैं बोलूँगा यार कि नहीं, उसको बैन करना चाहिए उस चीज़ को। ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं जो कि बैन हुई हैं क्योंकि वो उनमें जिस तरह की बातें की गई थी वो मौजू नहीं थी। सो ये कह देना कि यार कभी भी कोई चीज़ बैन नहीं हो सकती, उस पर मैंने अपनी बात को रीथिंक किया। इस पर्टिकुलर केस में मैंने जैसे उस दिन भी कहा था कि अगर कोई एक शख्स भी ये कहता है कि यार के यू हैव टू रियलाइज कि उनकी स्टेटमेंट है क्या, वो ये नहीं कह रही कि यार दुनिया में कहीं पे भी रेप के ऊपर अगर कोई ड्रामा बनता है तो उसको बैन करो, नहीं चलाओ। उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर केस में इस ड्रामे की जो कहानी है इज टू क्लोज टू व्हाट आई वेंट थ्रू। तो वो उन्होंने बोला। मैंने ये बात सुनी, पिछली बार मैंने भी बात की थी यार कि इस तरह पूरी दुनिया में रेप के ऊपर सीरीज बनती है, शोज बनते हैं, तो क्या किसी के लिए भी कोई भी चीज ट्रिगरिंग हो सकती है। इन दिस पर्टिकुलर केस दो, शी सेड, बिकॉज इट्स सो क्लोज टू माई पर्सनल लाइफ that I feel that I'm reliving that trauma. And in that case, if she's taken legal recourse और legally अगर ये बात establish हो गई है यार कि उनको उनकी जिंदगी पे पाबंदी है और इसलिए बैन हुआ, I think it's okay. इस किसी ना किसी केस पे आपको लॉ को और लीगल अपनी जो आपका है प्रोसेस, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा और आपको रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। और इस केस में मैं वो करने के लिए तैयार हूं क्योंकि पूरी आप अगर उसको देखें, दिस इज नॉट अ जिंदगी तमाशा दैट वी टॉकिंग अबाउट, दिस इज नॉट अ मलिक whatever that movie was that we're talking about, this is not other countless films and dramas that were banned. इश्क है वो नहीं, जलन got a notice, उस वक्त हमने बोला था बैन नहीं होना चाहिए, वो हमने बात ठीक की थी तब। लेकिन केस बाय केस भी आपको देखना पड़ेगा। मैंने आपको ऑफ कैमरा में और आमना बात कर रहे थे, वो एक PIA की फ्लाइट थी, वो कनाडा जा रही थी, रास्ते में एक बंदे ने बोला कि जी मुझे पैल्पिटेशन शुरू हो गई हैं, तो उन्होंने पहले तो डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड जो थे कॉल के कोई है, उन्होंने कहा यार ही इज एब्सोल्युटली फाइन। तो बंदे ने कहा, इंसिस्ट किया कि नहीं मेरी तबीयत खराब है, तो मिड वे उन्होंने जहाज वापस मोड़ा, इतना ज्यादा उसमें फ्यूल था, दे कुडंट लैंड, तो उन्होंने वो सारा फ्यूल डंप कर दिया और लैंड किया, बंदे को निकाला, आगा खान बंदा गया, उसकी सारी रिपोर्ट्स हैं, ही वाज एब्सोल्युटली फाइन। बट वाज इट वर्थ टेकिंग दैट रिस्क एंड यू नो वो जितनी कॉस्ट उसकी होगी, कितना फ्यूल आपने डंप कर दिया, इतने लोगों का टाइम बर्बाद सब हुआ, या फॉर दैट वन पर्सन टू सेव दैट पर्सनस लाइफ इट वाज वर्थ इट। Similarly, in this case, if a person says, yeah, this is my life that is being portrayed and it's too traumatic for me, so we've got to respect that person. Yeah, But you don't think that they can also choose to just not watch it? I don't know how they're dealing with it, Amna. Sure, Hassan. I don't know. The thing is that we can never know. If she has a legal recourse and she's chosen to take it, or somebody else on her behalf has chosen to take it, and she's pleaded कि I don't think there's a legal recourse. That's there what I'm is. saying. आपका ये mention है ना पैमरा के नोटिस में यार, उन्होंने सेक्शन मेंशन किया, मैं कोई लॉयर तो नहीं हूँ लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि उन्होंने ये लिखा है जी के अंडर सेक्शन 27 ऑफ पैमरा ऑर्डिनेंस 2002, या तो मैं और आप जो आप भी बात करिए कि पैमरा के रूल्स हो, तो पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 है, maybe we should get it and read it and find out. लेकिन अगर सेक्शन 27 है पैमरा ऑर्डिनेंस का जिसके खिलाफ ये हुआ है तो वो सही है। The thing is, Hassan, that I don't want to sound insensitive or callous because my heart goes out to the survivor. I don't even want to call her a victim. She's a survivor. And, you know, nobody can ever make her life
the way it was before this happened, and nothing can make up for what happened with her. But the thing is that, और मैं दोबारा ये कह रही हूँ कि two wrongs will not make a right. मेरा नहीं ख्याल ये. I don't think it's a wrong though. I don't think the drama should have been made. I also don't think it should be banned. Okay, but in my opinion, this is not a wrong. आप इसको internationally, for example, आप देखें जोकर बनी थी, ठीक है, जोकर के ऊपर भी बड़े लोगों ने एतराजात किए थे, कुछ किए थे. कल को कोई जोकर के ऊपर ले लेता है और इस तरह की फिल्में बनी है. टेड बंडी टेप्स हैं नेटफ्लिक्स पे, सारी वो पड़ी हुई हैं. उन सारे विक्टिम्स जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स ने कहा कि वी आर रिलिविंग आवर ट्रॉमा, टेक इट डाउन. तो लीगल एक्शन मुझे नहीं पता उन्होंने लिया या नहीं लिया होगा. लिया तो उसमें अगर लॉ डिसाइड करता है. मेरा ये कि आई डोंट ट्रस्ट पेमरा's लीगल एक्शन. मुझे ये कि दिस इज ऑल बुली टैक्टिक्स. अच्छा, अब दूसरे पे आए. ये बात तो मैं इस बात पे कहता हूँ कि अगर लीगली किसी भी विक्टिम ने कोई स्टांस लेता है और वो लीगल प्रोसेस फॉलो करके कहता है यार कि ये मेरे लिए है, इन दिस केस बाय केस होनी चाहिए ये चीज. इन दिस केस मेरा ओपिनियन ये है कि यार ठीक है वो बैन हो गया, होना चाहिए. किस चीज पर फिर बैन आप नहीं करेंगे अगर लीगली यार? इसीलिए तो कोर्ट से, कोई तो अदालत होती है, कोई लॉयर्स होते हैं, जजेस होते हैं यार. कहीं पे तो हमें भरोसा करना पड़ेगा ना लीगल सिस्टम का. हम ना अनार्की तो नहीं है ना, जंगल का कानून तो नहीं है ना, है ही ना आजकल तो नहीं है ना. बस ये तो हमें फिर अब कहीं ना कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा ना. ठीक है. लेकिन जो चीज जिसको मैं कंडेम करता हूँ वो भी मैं आपको पढ़ के, ऐसा नहीं है कि पेमरा ने जो नोटिस इशू किया और जो किया वो सब सही किया. पेमरा इज ऑल्सो, मैं नोटिस पढ़ के आपको बता रहा हूँ, पेमरा इज ऑल्सो रिसीव्ड न्यूमरस कंप्लेंट्स फ्रॉम व्यूअर्स विद रिगार्ड टू प्लॉट थीम ऑफ द ड्रामा सीरियल ऑन हिज ट्विटर हैंडल एट रिपोर्ट पेमरा. Viewers are criticizing the plot theme of drama serial Hadsa based on a real incident took place at Lahore Sialkot motorway. Furthermore, public is of the opinion that portrayal of such heinous act will not only trigger the trauma of the unfortunate victim but also tarnish country's image globally, and viewers abroad would perceive Pakistan as unsafe place for women. Now that is a problem. जब आप ये कहते हैं ना कि मुल्क की इमेज खराब हो रही है इसलिए हम बैन करें, नहीं, तब आप नहीं बैन कर सकते चीज को. अगर कोई विक्टिम आके ये आपको कहता है कि यार ये मैं ट्रॉमा रिलीव करूं, इट्स टू क्लोज टू व्हाट आई वेंट थ्रू, और लीगल इसका रिकॉर्ड्स क्या है, कॉपीराइट जो भी एक लीगली तरीके से होता है, वो एक अलग बात है. लेकिन जस्ट बिकॉज यू थिंक दैट समबडी इज टार्निशिंग द कंट्रीज इमेज, लाइक अ जिंदगी तमाशा, लाइक अ मालिक, लाइक अनदर स्टफ, वो गलत है. लाइक अ जावेद इकबाल, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. वो गलत है, वो नहीं. उसका क्या प्रेसिडेंट है भाई? तो हर चीज को केस बाय केस भी आपने देखना होता है. So this is a lesson for producers and directors as well कि please read the Pemra Act then and read कि आप क्या चीज बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते, because बना के बैन करना, again 22 seasons of Law and Order, and art imitates life. So 22 seasons of Law and Order, a very very popular US series, every episode was based on a true incident or at least loosely based on a true incident. अब अगर वो 22 seasons, 22 साल, 22 सीजन जितनी भी देर चले, अगर वो हर एपिसोड पे हर बंदा लीगल एक्शन लेता और कहता ये मेरी जिंदगी पे बना है, जो कि बना भी था, तो वो चलता ही ना. तो फर्स्ट अमेंडमेंट वाला भी सीन है जो भी है, तो हाँ, अगर कोई ले लेता तो वो ले लेता. So the thing is कि आप प्रूव नहीं कर सकते कि दिस इज आफ्टर द सेम थिंग, बिकॉज इतनी चेंजेस तो आपने कर दी हैं उसके अंदर कि यू कांट से कि इट्स द सेम. इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं तो आपको लीगल सिस्टम को, लॉयर्स को, जजेस को, कोर्ट को ट्रस्ट करना पड़ेगा. कोई इसमें प्रेसिडेंट होगा, मैंने लॉ तो नहीं पढ़ा हुआ, मैंने भी नहीं पढ़ा, बट इसके प्रेसिडेंट्स होंगे, लीगैलिटीज होंगी. Nevertheless, on receipt of public complaints on the subject, drama serial has been monitored, and it is observed that storyline plot of the said drama is highly inappropriate, disturbing, and not depicting true picture of Pakistani society. This drama serial has created an uproar on social media as well among the society, and Pemra, being the regulator, is being criticized for not taking action. I am sorry, I disagree with you, Pemra. It is representing the true picture. Pemra खबरें बंद करा दे या 9 o'clock बंद करा दे. The whole point, this notice is so contradictory. एक तरफ आप कह रहे हो कि it's too close because the victim is reliving the trauma, और फिर आप कह रहे हो it's not true. What are you saying? How absurd is that? That's what I'm saying. I don't trust Pemra. The thing is, Pemra doesn't do anything until people react. आप लोग एक अच्छी चीज, एक अच्छे मतलब एक सही चीज का भी ना मजाक बनवा देते हैं. मतलब नॉट, दैट इज द एंटायर प्रेमिस कि यार एक इंसान है, एक विक्टिम है, वो अपना ट्रॉमा रिलीव कर रही है, इसलिए इसको बैन करो. आप कह रहे हो इट्स नॉट अ ट्रू डिपिक्शन ऑफ पाकिस्तान. व्हाट एल्स इज द ट्रू डिपिक्शन ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी देन? It is so contradictory. Do you see the irony here?
Which is why I'm saying ban नहीं होना चाहिए, because the intention is not right. मैं The intention is not right. The intention is कि लोगों ने no complain किया ये है. intention तो ये है ना, and Pamela is being and society and Pamela being the regulator is being criticized for not taking action. यार अगर मैं डायरेक्टर हूँ या प्रोड्यूसर हूँ इस ड्रामे की, ठीक है, और ये ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट है, और हदीका कियानी ने कहा भी कि आई आस्क्ड इज दिस आफ्टर रिटन आफ्टर द मोटरवे इंसिडेंट एंड दे सेड नो, व्हिच मींस कि ऑब्वियसली स्क्रिप्ट पढ़ के हर बंदा सोचेगा कि यार ये मोटरवे रेप पे ही बेस हुआ है. सही है ना, हर बंदा वाज ऑन. अगर मैं बना रही हूँ ये ड्रामा, मैं 2 दफ़ा सोचूं कि यार ये ड्रामा जब वो औरत देखेगी उस पर क्या गुजरेगी. लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन विद हर. इज शी कंफर्टेबल विद अस मेकिंग दिस? दैट वुड बी द एथिकल ग्राउंड. या वो नहीं देखेगी तो उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसकी फैमिली, उसके भाई, उसके बहन, उसका हस्बैंड, उसके बच्चे. नहीं वो यार आप कह रही है ना कि she has a choice, people have choice to not watch it. मैं ये कह रहा हूँ यार कि एक इंसान अकेला तो नहीं. She has to make that decision. So let's go and have that conversation with her. No, but she's specifically mentioned that my family will watch it, my husband will watch it, my children will watch it, my ये फ्रिया के उसमें था. जी बिल्कुल. तो वो ये है कि वो बेसिस गलत है, लेकिन अब वही बात है हसन कि हर चीज किसी ना किसी के लाइफ पे लूजली बेस्ड होती है. अगर जलन देख के कोई कहता है कि यार मेरी बहन ने मुझे इस तरह जलाया, मैं you have to trust the courts. You have to trust the courts. ठीक है. अब मैं अगर आप कहती हैं कोई चीज कल को देख के कि यार कि ये है, ये मेरा कॉपीराइटेड वो है, मेरी जिंदगी है, मैंने अपनी बायोग्राफी खुद लिखनी थी, किसी ने मेरी जिंदगी पे फिल्म बना दी, आप शोर मचाएं. जैसे शोएब अख्तर के केस में चल रहा है जी, शोएब अख्तर की बायोपिक पे चल रहा है, तो वो तो फिर वी हैव टू ट्रस्ट द लीगल सिस्टम. ठीक है. लेकिन आपने हदीका जी की बात की. हदीका और वजाहत रऊफ दोनों ने अपने स्टेटमेंट शेयर किए जो हमने पिछली बार बात नहीं की थी क्योंकि हमारी वीडियो पहले रिकॉर्ड हुई. आई वांट टू टॉक अबाउट दैट एंड टेक योर ओपिनियन ऑन दैट. हदीका जी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पे लगाया, to know that something I have been a part of is being used to hurt and trigger a survivor is something I cannot stand for. When I was asked to do the role of Taskeen for Hadsa, my first question was, is this related to the motorway incident? Is this based of the true incident? I made it clear that I would not do the project if it was based off anyone's story. The team behind the project explicitly told me no. After many conversations with the team and only after reading the script, I understood that Hadsa was not related to or based off of the 2020 motorway story. Unfortunately, the horrific act of rape and violence happens far too often in our society to men, women and children from all social classes and all regions. Often it happens on the road, in obstructed areas. Too often family members are forced to witness the terror. These are the realities of the world we live in. I have sadly been exposed to many stories like this one, but I can say that Hadsa is not based on any one person's story. It is based off of a sickly common part of our reality. Rape and sexual violence are painful and traumatizing subjects, especially for survivors. I believe that episodes should air with trigger warnings, with a caution for all those who have been exposed to such evils. I am in no position to say how survivors should respond. All I can say and hope for is that we bring the conversation regarding this evil forward, that we can all make stories to protect and empower survivors. I agree. It's not a 7 o'clock drama. It's not a 7 o'clock drama. It doesn't come with trigger warnings. It should. Especially that one episode should have come with a trigger warning. It should come with helplines. That if you have been assaulted or if you have been a target of any kind of violence, please reach out. ठीक है. वजाहत का भी मैं वजाहत ने अपने इंस्टा स्टोरी पे डिटेल्ड तरीके के साथ क्वेश्चंस और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट द ड्रामा और वो शेयर किया. उन्होंने लिखा जी, क्वेश्चन, इज द ड्रामा हादसा बेस्ड ऑन द मोटरवे इंसिडेंट? इफ यस, डिड यू टेक कंसेंट फ्रॉम द रियल विक्टिम बिफोर मेकिंग अ प्ले ऑन हर लाइफ? आंसर, the drama is not based on the motorway incident. The protagonist, her husband, her 3 children, the family dynamics, the police officers who investigate the crime, the reason behind the crime, the trial, all fictional. The only thing common is the part that the incident occurred on a highway. The crime highlighted in the play is a very serious issue existing in our society, and we want to create content that raises awareness on this and other heinous crimes committed every day. In no way do we intend to or have taken one particular incident in mind when making our dramas or films. The aftermath of the crime, her fight against the culprits through a functional legal system, and her stand against her own husband, mother-in-law, is all fictional and created by the writer. ठीक है. एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा. Writer being Zanjabil Asim. जी. Do you think it is insensitive to use dialogues like इज्जत वापस नहीं आएगी, whereas we should be building a narrative that her इज्जत is not lost at all and that shame lies with the culprits ये and भी not एक her? प्रॉब्लमैटिक डायलॉग था. ये नादिया जमील साहिबा ने इसके ऊपर बड़ा स्टेटमेंट और सही कहा उन्होंने.
Answer: the last thing we would want to do is to be insensitive towards someone who has been a victim of this brutal crime. It is our opinion that it would be far more insensitive towards the victims if we did not adopt a condemnation tone. In that case, one might argue that we are not at all familiar with the trauma that a rape victim goes through. Our writer did speak to actual victims who were willing to talk about their trauma and how they eventually coped with it. That is what is reflected in the play. A character should be judged after seeing her entire role. Judgment shouldn't be passed on the basis of a glimpse of social media post. Writers and directors can show temporary weakness to show long-term strength of a character that develops. Please treat this as a developing story and judge only at the end if you must. ये एक और वजाहत का वो सेम लाइन में आ गया कि यार डोंट जज टू अर्ली, पूरा देख ले. क्वेश्चन आखिरी. Awareness or ratings? If we wanted ratings, we would have gone with a short Saas Bahu or toxic husband story. We passionately tell stories that create awareness on sensitive issues, be it Guru, a story about an intersex who sacrifices everything to raise an abandoned child, or Damsa, a story about child trafficking, Pinjra, a story about parenting and favoring one child over another, or Parde Mein Rehne Do, a film about how families more than often blame the woman for not being able to conceive without getting the appropriate tests done. Wajahad Roog, Shazia Wajahad Showcase Production House, producers of Hadsa. Ji, what do you have to say about Wajah's statements? No, it's ठीक है. I agree with what he's saying to some extent, but again, you know, ऐसा भी नहीं है. Guru was a really good incentive, good like story, but look where it's going. So कहीं आप एक topic उठाते हैं, but then you cushion it with the regular storytelling. It's regular. उसमें ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल लाइक कश फाउंडेशन उडारी, वो पूरे ड्रामे का जो एक पिवट था वो जाता नहीं है कहीं भी पूरी स्टोरी में. यू हैव अदर ट्रैक्स हैपनिंग अराउंड इट, बट फोकस उससे नहीं हटता. गुरु में आपने फोकस हटा दिया है गुरु पे से, ट्रांस प्रॉब्लम्स पे से, ख्वाजा सरा कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर से आपने फोकस हटा के आपने कॉलेज की जो प्रॉब्लम्स हैं बुलिंग की वहाँ पे आप ले गए हैं. सो ऐसा नहीं है कि आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत परफेक्ट है. इसीलिए शायद ऐसे सब्जेक्ट आप ना टैकल करें. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली क्राइम बना, उस पर इजाज़तें ली गई, कॉन्वर्सेशंस हुई, लीगल डॉक्यूमेंट साइन हुए, और उसके बाद वो नेटफ्लिक्स पे चला. अच्छा, ये मुझे पता है. आप जो बात कर रही है ना कि बनना, मेरे आपकी दोनों चीज़ों से डिसएग्रीमेंट है. अगर आप बात करके कंसेंट लेके बनाते तो बनाए. मैं वही कह रही हूँ ना, कंसेंट लेके बनाए. मैं यही तो कह रही हूँ. That's what I'm saying. आप कह रही ना बनाए ना, मैं कह रहा हूँ बनाए. बनाए रिस्पॉन्सिबली बनाए. हाँ, रिस्पॉन्सिबली बनाए. रिस्पॉन्सिबली बनाए, कंसेंट लेके बनाए. अगर इतना क्लोज है, क्योंकि देखें दोबारा मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप सोशल इश्यूज पे चीजें बनाए ना, आप जरूर बनाए यार. रिस्पॉन्सिबली बनाए. आप असॉल्ट की कहानियां पूरी दुनिया में बनती हैं. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई भी सोशल इश्यूज को अभी तक लोगों ने सही हैंडल नहीं किया पाकिस्तान में. द ओनली पीपल हु हैंडल इट रिस्पॉन्सिबली इज कश फाउंडेशन. एंड इन एवरी ड्रामा, वेदर इट्स अ दिल ना उम्मीद तो नहीं, वेदर इट्स एन उडारी, दे हैव अ सोशल कॉज एट द सेंटर ऑफ द स्टोरी एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड इट एंड इट्स कंक्लूसिव. बट अदरवाइज you take a social issue and you put it into a traditional storyline. It's just one of many tracks. Yeah. That I feel is trivializing it. इस केस में I think हम ना focus बार-बार सबका shift हो रहा है. Focus ये यार कि it's too close. And it's the victim says, a victim of a rape assault says, it is too close to my story. It's too close and it's too soon. And she takes a legal recourse. She goes to the court. कोर्ट ये फैसला करता है कि यार yes, this is too close to the victim's story, hence there is a legal precedent या जो भी है हम बैन करें, खत्म. ठीक है. No argument there. Yeah. तो ये चीज़ है, बस इस चीज़ का आप मद्देनजर रखें. ठीक है. कोई ये नहीं कह रहा कि आप इस तरह की चीज़ें ना बनाएं. फॉर एग्जाम्पल अगर ये इसको आप इस तरह से देखें, अगर कोई भी विक्टिम ऑफ एनी क्राइम ये कहता है यार दिस इज टू क्लोज टू माई स्टोरी, और वो लीगल उसका रास्ता अपनाता है, लेकिन वहां पे प्रूव हो जाता है कि नहीं भाई आपकी कहानी से तो ये नहीं मिलता जुलता, तो वो चीज बैन नहीं होगी, वो चलती रहेगी. तो एट सम पॉइंट वी गॉट टू ट्रस्ट द लीगल सिस्टम एज वेल. वी गॉट टू ट्रस्ट द लीगल फ्रेमवर्क. देयर आर लॉज, देयर आर ऑर्डिनेंसेस, देयर आर लॉयर्स, देयर आर जजेस. वो उनके मेरिट पे जो कॉन्वर्सेशन है वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है. लेकिन इस तरह तो फिर कोई भी चीज़ ना हो ना, कभी भी कोई चीज़, कोई मसला ही ना प्रूव हो, कोई फैसला ही ना हो, कोई सजा ही ना मिले, जंगल का कानून हो जाए, हर बंदा खुद ही वकील बन जाए, हर बंदा खुद ही जज बन जाए. सो इन सम केसेस एंड आई एम श्योर यहाँ पे भी राइट ऑफ अपील होगा हादसा के प्रोड्यूसर्स के पास, हादसा के पास, टीवी चैनल के पास बिल्कुल होगा. और जो भी उनका राइट ऑफ अपील है अगर वो परसू करते हैं
और आगे चल के वो ये डिसीजन ओवरटर्न हो जाता है, वो भी ठीक होगा, वो भी ठीक होगा। मैं अभी से कह रहा हूँ कि अगर कोई भी इसका लीगल फ्रेमवर्क कल को हादसा को अनबैन कर देता है लीगली, अगर लीगल फॉलो करके आप इसको कर देते हैं, वो भी ठीक होगा। अब जैसे इन्होंने पैमरा ने लिखा, rebroadcast of drama civil hadsa is hereby prohibited immediately under section 27 of PEMRA Ordinance 2002 as amended by PEMRA Amendment Act 2007. So हवा में नहीं है, Ordinance 2002 भी है, PEMRA Amendment Act of 2007 भी है. The matter is further being referred to the Council of Complaints for appropriate recommendation to the authority for final decision. So it's not even the final decision. अभी पैमरा ने किया है, आगे चल के कोई भी लीगल आप फॉलो करते हैं और अगर हादसा की तो बस ठीक है, we have to follow the law. हाँ, हादसा के प्रोड्यूसर्स ये प्रूव कर देते हैं भाई कि ये है, ये इतनी डिसिमिलैरिटीज हैं, कोर्ट अगर ये फैसला करता है कि यार ये विक्टिम की कहानी से मिलता जुलता नहीं है तो चलना चाहिए, तो चलना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। और ये अच्छा है, हम ना प्रेसिडेंट अगर इस तरह का सेट होता है, कोई उठ के कहता है लीगल कोई भी चीज लीगल कोर्स फॉलो होता है तो सही। बुली टैक्टिक्स नहीं होने चाहिए, बुली टैक्टिक्स नहीं होने चाहिए, या विजिलेंटी। और ये नहीं होना चाहिए कि पैमरा को क्रिटिसाइज किया जा रहा है इसलिए पैमरा बैन कर रहा है, और मुल्क की इमेज टार्निश हो रही है इसलिए बैन कर रहा है, नॉट क्लोज टू रियलिटी इसलिए हम बैन और रीइंफोर्समेंट हो रही है मुल्क की टार्निशिंग पे। एग्जैक्टली, इससे क्या ज्यादा मुल्क की टार्निशिंग। आमना जी बहुत अच्छा लगा आपसे जी, मैं बहुत खुश हुई। फातिनो जरा इजाजत दीजिएगा, आज लंबा सेशन हो गया, काफी हमने चीजों को कवर किया। यार फिर मोहसिन अब्बास हैदर को सबसे पहले मुबारकबाद, रंधावा अवार्ड्स को, रंधावा ब्रांड को मुबारकबाद, आमना इनाम जो कि स्टाइलिंग उन्होंने की मोहसिन की, इंटरनेशनल कपड़े भी उनके बना के दिए, कपड़े भी बनाए रंधावा ब्रांड ने, और फिर सर्टिफिकेट मिला ऑफ एक्सीलेंस सिंगिंग, होस्टिंग और म्यूजिक के ऊपर, सिंगिंग, होस्टिंग, एक्टिंग, म्यूजिक के ऊपर, और उस सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन को आमना इनाम ने प्रेजेंट किया, उनके नाम से मंसूब उनको सर्टिफिकेट मिला। इट इज एन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड अवार्ड। वी आर प्राउड ऑफ मोहसिन एंड शाजिया मंजूर। एंड टुडेज एपिसोड ऑफ हॉट बाइट्स हैव बीन प्रेजेंटेड टू यू रोस्टेड। Today's hot bites and not brought to you by Amna Inam. No. Or Randhawa brand. Or Randhawa brand. Today's hot bites have been roasted, not fried or boiled. Very well done. Very well done. Very well done. Overdone. Fatino's, we'll see you on Monday with the hot review of the Khuda Hafiz.